हम लोग अभी भी प्रायश्चित नाम के अभ्यांतर तप पे थे। आज हम लोग उसी के कोई डायमेंशंस देखेंगे। प्रायश्चित बेसिकली निर्जरा टॉपिक का एक पार्ट है, निर्जरा टॉपिक का, और हम लोग अभ्यांतर तप कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि अभ्यांतर तप जो है उनकी वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं करने, और उनकी स्पीड ऑफ निर्जरा बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उससे तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तीर्थंकर नाम गोत्र हो जाता है, फिर सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। अमेजिंग ट्रेमेंडस कैपेसिटी है अभ्यांतर तप की, इतनी कैपेसिटी है इसमें। तो व्हाई इज इट हमको ये सब नहीं हो रहा है? बिकॉज मे बी वी आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, मे बी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है एंड कैसे वो पहुंचा जाता है। तो हमने पिछली क्लास में प्रायश्चित की पहली क्लास में देखा था प्रायश्चित 10 तरह का होता है, वो हमने उवाई सूत्र में से देखा था। फिर हमने पिछली क्लास में एप्लीकेशंस पे गए थे। एप्लीकेशंस में सबसे पहला स्टेप ऑफ एप्लीकेशन का था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। तो उसका पहला सोल्यूशन था, याद है मैंने आपको कल एक पीडीएफ भेजा था जिसके अंदर भेजा था हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। आज मैं पूरा वो पीडीएफ डिस्कस करूंगी। तो पहला था आइडेंटिफिकेशन भी हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं करने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने त्रिपुष्ट वासुदेव की भव के अंदर कान में क्या डाला? शीशा डाला। उन्होंने ये गलत काम किया। किस लिए किया? मान का उदय था, मान कषाय का, और त्रिपुष्ट वासुदेव उसको देख नहीं सका। उसको पता ही नहीं था कि ये मेरी गलती है। अब गलती ही नहीं पता लगेगी तो आप उस गलती के लिए सॉरी की फीलिंग क्यों कैसे लाओगे? प्रायश्चित तो दूर की बात है। इज इट क्लियर? हाँ, यदि महावीर स्वामी भगवान के जीव को त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में अपने मिस्टेक्स पता लग जाती, आइडेंटिफाई कर लेते, तो वो सॉरी की फीलिंग लाते और उनको महावीर स्वामी भगवान के भव में कान में कीले नहीं ठुकते ना, नहीं ठुकते। इज इट क्लियर? बट और ठुकते भी तो उसमें रस वस सब कुछ कम होता है। तो लॉट ऑफ मिस्टेक हम जैसे लोग नहीं करते हैं, साधु भी बहुत गलत गलत मिस्टेक्स करते हैं। आप आगम भर रखा है, साधु लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड अनएबल टू आइडेंटिफाई देम। इज इट क्लियर? मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रही थी जो मैंने पहले आपको भेजा भी है। Wait a minute. आपको ये दिखाई दे रहा है कागज के अंदर मैंने जो लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड लेट मी नो। Yes, yes, yes. ओके, सो दिस आज मैं इस पे डिस्कस करूंगी। द टाइटल इज स्टेप्स नेसेसरी बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रायश्चित। क्यों हमारा प्रायश्चित की क्वालिटीज इतनी घटिया है कि हमको न सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, न तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है, न केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सो दिस इज द रीजन। ओके, सो लेट अस डिस्कस। द फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइंग माय मिस्टेक। महावीर स्वामी भगवान की जैसे मैंने स्टोरी की कि उन्होंने जब शैया पालक की कान में डाला, उन्होंने उसको गलत भी नहीं समझा, इनफैक्ट शायद उसको सही भी समझा होगा, और अपने गलत काम की अनुमोदना करके और रस बढ़ाया होगा। पहले पाप किया होगा, फिर उसकी अनुमोदना करके और पाप बढ़ाते चले गए। सोचो यदि उनको पता लग जाता कि भैया, या कोई कहने वाला उनको होता कि भैया, या आगम वो पढ़ते, उनको ये पता लग जाता कि यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या करते? सुधर जाते, मिच्छामी दुक्कड़म मांगते, सॉरी बोलते और आगे निकल जाते। बट उन्होंने नहीं किया और उनका बाजा बजा। ये वाली जो
उसके लिए मैंने सोल्यूशन क्या लिखे थे, आपको आगम पढ़ने पड़ेंगे। और दूसरा था पुट योरसेल्फ इन ईच स्टोरी। तो मैं इसी पे डिस्कस करूंगी थोड़ी देर। एक और स्टोरी बताती हूँ कि संभोसरण में श्रेणिक राजा और चेलना रानी एक बार आते रहते थे व्याख्यान सुनने। तो राजा रानी यदि आएंगे तो वो अपने लेवल के कपड़े पहन के आएंगे ना, मतलब बेस्ट कपड़े, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट एवरीथिंग। तो जब वो संभूसण में घुसते हैं ना, तो वो दोनों इतने वंडरफुल लगते हैं, इतने वाव लगते हैं कि वहां बैठने वाले श्रावक तो क्या, जो साधु भी थे ना, कितने साधुओं के मन में क्या भाव आते हैं, वाह यार रिद्धि हो, पुण्यवानी होना तो ऐसी, हाँ, कि उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे कितने साधुओं ने निदान किया कि यार हमारा कुछ इस भव में जो धर्म कर रहे हैं उसका कुछ फायदा होना, तो ऐसी रिद्धि हमको भी मिले और इस लेवल के राजा रानी हम बने। ऐसा वो सोचते हैं दोनों जन नहीं, मतलब साधु लोग। महावीर स्वामी भगवान संबोधन में सबके मनोगत भावों को जानते हैं और क्या करते हैं, व्याख्यान उसी पे देते हैं और क्या लोगों को बताते हैं, तुमने ये जो निदान किया ये ठीक नहीं किया। तो व्याख्यान खत्म होने के बाद कितने सारे साधु बोलते हैं, अरे यार हमने बहुत गलत किया, मिच्छामि दुक्कडम, उसका प्रायश्चित लेते हैं। इज इट क्लियर? गलतियां कौन कर रहा है? साधु भी गलतियां करते हैं। आइडेंटिफाई करने वाले उस वक्त महावीर स्वामी भगवान थे, केवल ज्ञान के वक्त। अभी तो कोई नहीं है ना, इसीलिए कहा जाता है धर्म की साधना गुरु के साथ करो। क्यों? गुरु तुमको आइडेंटिफाई करके बता देगा, यार तुम्हारा क्रोध चालू हो गया, तुम्हारा लोभ चालू हो गया, वो तुमको आइडेंटिफाई करके बता देगा। बट जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं और जिन जिन सिटीज में हम रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास गुरु है ही नहीं। होते नहीं है कि नहीं होते हैं? आई लिव इन कैलकाटा, आई डोंट हैव महाराज। देयर आर पीपल हु लिव इन बॉम्बे एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, महाराज नहीं होते हैं। छोटी छोटी जगहों में बहुत होते हैं महाराज। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव गुरुज टू बी विद। महावीर स्वामी भगवान तो है नहीं, तो उसके लिए हमको आगम पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, आपको पिछली क्लास में 30 महामोहनीय कर्म का थोपड़ा करवाया था, जिसमें मैंने दशाश्रुत स्कंध में वर्णित मैक्सिमम रस वाला, मैक्सिमम स्थिति वाला और वर्स्ट के सिनेरियो के पास जो 30 हैं वो मैंने डिस्कस किए थे। आपने आई होप आइडेंटिफाई करके उनपे प्रोसीजर चालू कर दिया होगा प्रायश्चित का। ओके, तो आज मैं एक और थोकड़ा लेती हूँ जिसके एंगल से मैं आपको बताती हूँ कि वो थोकड़े से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं वो पूरा थोकड़ा नहीं लेने वाली, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। उसको बोलते हैं 25 क्रिया का थोकड़ा। 25 क्रिया। आप देखो, श्रावक के कुछ गुण बताए जाते हैं, श्रावक में कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है। कोई भी थोकड़ा की किताब उठाओगे, उसमें स्टार्टिंग में होगा कि श्रावक के ये गुण होते हैं। कोई भी थोकड़ा, सबके पास थोकड़े की किताब है? शोभा जी, डू यू हैव अ थोकड़ा की किताब? डू यू नो व्हाट इज आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज अ थोकड़ा की बुक। आई हैव 2-3 of them, but I use a different one. I'll just show you which one do I use. मैं ये वाली यूज करती हूँ, बट एक साधु मार्गी कार्यालय से आप ये भी ले सकते हो। दोनों, आई हैव दीज टू। इसके अलावा भी बहुत सारे थोकड़े की किताब है। ओके, कोई भी किसी भी महाराज की पूछो, हमको थोकड़े की किताब चाहिए, या किसी को पूछो, आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ से मिलती है। मैं इन दोनों के एड्रेसेस आपको अगली क्लास के अंदर करके भेज दूंगी, इनकेस आपको वहां से मंगाना है। तो स्टार्टिंग के थोकड़ों में आता है कि श्रावक के क्या गुण होते हैं। तो बोलते हैं 9 तत्व का जानकार होना चाहिए श्रावक, और 25 क्रिया का भी जानकार होना चाहिए। तो 25 क्रिया भी पाप क्रियाएं हैं, लेकिन आप बोलोगे मैं आपको क्यों नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो 25 क्रिया में कर्म बंद होते हैं, बट मैग्नीट्यूड काफी कम है कंपेयर टू महामोहनीय कर्म वाला। इसीलिए मैंने वो वाला थोकड़ा आपको सुनाया कि भैया वो मिस्टेक सबसे घटिया मिस्टेक्स हैं, वो तो भैया बर्दाश्त नहीं करो, आप बर्बाद हो जाओगे, दुर्लभ बोधी हो जाओगे,
शायद जैन धर्म से भी बाहर निकल जाओ, इसलिए वो किया है तो सॉरी बोल दो। बट 25 क्रिया भी आपको एट सम स्टेज आप सीखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उनसे कर्म बंद होते हैं। क्रिया मतलब जो भी क्रिया जितनी लगती है ना, उससे कर्म बंद होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आज आपको एक क्रिया पे डिस्कशन करूंगी, तो आपको पता लगेगा एक केस स्टडी से कि क्या हम ये क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। 24 नंबर की एक क्रिया है, उसको बोलते हैं सामुदानिक क्रिया। उसमें क्या होता है, सर्टन कर्म हम लोग साथ में बांधते हैं और वो साथ में उदय में आते हैं। जैसे एक फ्लड आया, पूरा गांव बह जाता है, मोस्ट ऑफ पीपल डाई, कुछ जिंदा बच भी जाते हैं, तो ऊपर उनका बहुत बाजा बजता है, उनका घर बह जाता है, उनके परिवार के लोग मर जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है उन लोगों को। ये इसको बोलते हैं सामुदानिक क्रिया, कि समूह में बांधा था, समूह में उदय में आ गई है। ये कोई भी पाप एक्टिविटी में समझ सकते हो, एनीथिंग जो समूह में कुछ नेगेटिव हो रहा है। इज इट क्लियर? सामुदानिक क्रिया का कॉन्सेप्ट आ गया। आज की क्लास में मेरा बताने का तरीका ये है, क्या आप और मैं ये क्रिया तो नहीं बांध रहे हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम और आप एक चीज करते हो, वो क्या करते हो, हमारे जमाने में ना फ्रेंड्स पे बहुत एम्फेसिस होता है, ग्रुप में बहुत एम्फेसिस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए शोभा जी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेट अस अज्यूम, ओके। इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि बचपन के फ्रेंड्स हैं, ओके। आई डोंट, वी आर सो सच गुड फ्रेंड्स। अचानक क्या होता है, उनका मुझे पता लगता है कि उनकी और उनकी मदर इन लॉ का झगड़ा चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करती हूँ, मैं शोभा जी का साइड लेती हूँ और किसको गाली देती हूँ। हाँ यार, वो भी गाली दे रही है, शोभा जी के पास जेन्युइन रीजंस हैं गुस्सा होने के लिए कि यार मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ये करती है, ठीक है। बट मैं क्यों उनकी मदर इन लॉ को गाली दूं, बट फिर भी मैं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शोभा जी की फ्रेंड हूँ, मैं शोभा जी के ग्रुप में। हम लोग अपने फ्रेंड, अपने अपने रिलेटिव, अपने उनका बिना सोचे समझे वी सपोर्ट देम एंड इट इज सपोज टू बी गुड। यार, we need to unconditionally support our friends. Isn't it true? ये होता है कि नहीं होता है? हम लोग हर समय हमेशा, देखो ये हम करते हैं। इंग्लिश में ना इसको बोलते हैं मॉब मेंटालिटी, साइकोलॉजी के टर्म में मॉब मेंटालिटी, ओके। ये चीज के पे ना मैं 5-6 एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि शोभा जी का किसी वजह से झगड़ा है, मान लो अपनी सास के साथ, ओके। वो जेन्यून रीजन पे है, ओके। जेन्यूनली कुछ उनका कर्म उदय है, कुछ उनकी मदर इन लॉ का कर्म उदय है, विच इज हैविंग अ प्रॉब्लम। वो आपस में कर्म उदय कर रहे हैं तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है। भैया मैं क्यों उनको सपोर्ट करके कर्म बांध रही हूँ, बट मैं करूंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है, मुझे पता है शोभा जी की गलती है और उनकी मदर इन लॉ की ज्यादा गलती नहीं है। 80% शोभा जी की गलती है और 20% उनकी मदर इन लॉ की गलती है। फिर भी मैं क्या करती हूँ, किसको सपोर्ट करूंगी आप बताइए। मैं हिम्मत से बोलूंगी नहीं शोभा जी आप गलत कर रहे हो, आपकी मदर इन लॉ ठीक है, आपको उनकी मतलब आपको सुधरना चाहिए। हम क्या करते हैं, अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंड को, करते हैं। शोभा जी टेल मी, शोभा जी डर के मारे आई थिंक शी पुट ऑफ द वीडियो आल्सो, राइट? Okay, next class I'm not going to take your example. Don't worry. We do that. Is that clear? हाँ? Same cases ना हम सबके साथ करते हैं. We have these kinds of problems with everybody. I'll give you 2-3 more case studies. I knew somebody जिनका ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर देयर वर 2 ग्रुप्स, 2 भाई थे एंड उनका ग्रुप था। There were people who were supporting this group, there were people supporting this group. सबको पता था दूसरे वाले की मन की स्टोरी, रीजन सबको पता था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फिर भी दोस्ती की वजह से लोग अपने ग्रुप को सपोर्ट करके झगड़े कर्म बंद किए कि नहीं किए। 2 भाइयों के जो झगड़े हुए वो कर्म उदय थे, उनके तो थे, बट जो एक्स्ट्रा लोगों ने बांधे क्या वो जायज थे कि नहीं थे, आप सोचो। उनको कर्म बांधने जरूरी थे?
ज्यादातर क्या होता है, सास बहू का जब झगड़ा होता है ना, तो जो ननद होती है ना, वो किसको सपोर्ट करेगी, आप खुद समझो, खुद समझो। हाँ, कोई भी घर में ले लो, जहां भी सास बहू के झगड़े हैं, तो वहां पे उस आदमी की अपनी ननद के साथ प्रॉब्लम क्यों, मतलब वो ननद क्या करेगी, भाभी को दोष देगी और ढेर सारे कर्म बंद करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? देखो, ये आसपास को देखने की इसका कोशिश करो, अपने घर में नहीं भी देखो तो, आपके घर में केस नहीं है, बाहर देखो, ज्यादातर ये देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, whom will the ननन सपोर्ट, मदर इन लॉ। मैं एक किसी को जानती हूँ, वो, उसकी जब भाई की शादी हुई, तो उसकी माँ ना चू चू करने लगी कि यार जो नई बहू आई है ना, वो तो मतलब सीरियसली वो तो ऐसी है, वो तो इसमें इतना दम भी नहीं है, थोड़ा काम करती है बैठ जाती है, 1 घंटा काम करती है और 15 मिनट रेस्ट लेती है, वीक है, और ये है वो है, चू चू करती थी। तो पता है उस लेडी ने क्या किया, अपनी माँ को समझाया, मम्मी मैं बहुत ग्रेट हूँ, मुझे पता है मम्मी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो और सीरियसली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मम्मी मैं अपने ससुराल को ही देखूंगी, मैं आके आपका सेवा नहीं करूंगी, आपकी सेवा कौन करने वाली है, आपकी बहू करने वाली है। ठीक है, वो थोड़ी वीक है, पर मम्मी अभी अभी कॉलेज से निकली है, ज्यादा कुछ घर का काम नहीं किया, कुछ आता भी नहीं है, बट मम्मी आप टाइम दोगे ना तो इसको बहुत अच्छा आ जाएगा। तो पर मम्मी आप देखो ना कि ठीक है ये वीक है, 1 घंटे बाद रेस्ट करती है, ये करती है, स्लो है, सब समझ में आता है, स्लो भी है, ये सब कुछ समझ में आया, फिर भी मम्मी ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको वो सब्जेक्ट आते हैं, इसको फ्रेंच आती है, इसको संस्कृत आती है, ये जीनियस है। मम्मी पढ़ाई में तो मैं अच्छी नहीं थी ना, मैं तो दूसरी चीजों में अच्छी थी, है ना। तो माँ को बहुत बुरा लगता है पहले देख कि देख मैं क्रिब मार रही थी ना अपनी बहू के लिए, और मेरी बेटी ही है ना जिसको मुझे अनकंडीशनली शी शुड हैव सपोर्टेड मी, उसने क्या किया, अपनी भाभी का साइड ले लिया, उसको थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, ऐसे 3-4 बार मम्मी ने ना करने की कोशिश की ना, तो लड़की ने ज्यादा मम्मी को प्रोत्साहन नहीं दिया और उसको, मम्मी को चुप करा दिया, मम्मी को भी बुरा लगा। बट हुआ क्या, धीरे धीरे मम्मी क्रिब मारना बंद कर दी और धीरे धीरे मम्मी ने अपनी बहू को प्यार करना चालू कर दिया। हाँ, तो मैंने ऐसे ही पूछा उस लड़की से कि यार तेरे को पता था तेरी मम्मी को बुरा तो लगेगा ना, पहले 3-4 बार तो बुरा लगेगा ना कि देख यार मेरी खुद की बेटी है लेकिन सपोर्ट अपनी भाभी को करती है और मेरे को नहीं करती है, अंदर से वो एक बिट्रियल की फीलिंग तो आती है ना माँ में कि यार ठीक है यार, मेरे और मेरी बहू में झगड़े हैं, पर तू मेरा भी तो साइड ले सकती थी ना, बेटी तो तू मेरी है। तो माँ को बुरा नहीं लगा होगा, तो वो लड़की बोलती है, पता है वो क्या बोलती है मुझे, कहती है यदि मैंने ऐसे, ये वो 4-5 दिन में यदि मैंने मम्मी को खुश नहीं किया होता ना, पूरी जिंदगी मेरी मम्मी ने अपनी बहू को गाली देना था, झगड़े करने थे उनके साथ, और वैर परंपरा बांध लेती और बहुत कर्मों का बंद करती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरा कर्म बंद करे। ओके, तो मेरी मम्मी के कर्म बंद बचाने के लिए मैंने मम्मी को पहले ही झटके से उनको बताया कि नहीं मम्मी, दुनिया में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि सास बहू झगड़ते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दादागिरी मारते हैं, इट डजंट हैव टू हैपन इन आवर हाउस ऑल्सो। आप उसकी अच्छाई देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी ना। ठीक है, वो आप जैसी नहीं है, तो हमको आपका जेरोक्स आदमी थोड़ी ना चाहिए था, बेटी भी थोड़ी ना जेरोक्स होती है माँ की, राइट। सो बहू भी जेरोक्स नहीं हुई, दूसरी चीजों में अच्छी है। माँ को यदि रोटी अच्छी बनानी है तो बहू को कुछ और अच्छा आता होगा, और वो लड़की ने जब ये बात बोली ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सी, दूसरे लोग जो, वो लड़की सामुदायिक क्रिया बांध सकती थी कि नहीं बांध सकती थी, शी डिसाइड नो, मैं सामुदायिक क्रिया भी नहीं बांधूंगी और अपनी मम्मी को भी कर्मबंध नहीं करने दूंगी। बट हम लोग करते हैं, हम फ्रेंड्स को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। सास का पूरा जो ससुराल वाले लोग होंगे, सास यदि बहू को गाली दे रही होगी, पूरा ससुराल गाली दे रहा होगा, होता है कि नहीं होता है? हाँ, आपको क्या पता, कई बार ध्यान से देखो ना, बहू की गलती ज्यादा नहीं भी होती है, बहू तो यार अभी अभी उस एक्सपीरियंस है, अभी अभी शादी होके आई है, पर सास तो यार वो घर संभाल रही है पिछले पता नहीं 30-40 साल से, उसको तो पता होना चाहिए था ना कि कैसे क्या करते हैं। अब बदनाम हो गए हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, सामुदायिक क्रिया हम बंद करते चले जाते हैं, तो हमको पता भी नहीं है, सोचो क्या हमने ये सामुदायिक क्रिया बांधी है,
तो याद रखना, कर्म उदय में आएंगे, आपका बाजा बजेगा। आपने ये भी की है, मिच्छामी दुक्कड़म मांग सकते हो इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप के यार वो तो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड को तो अनकंडीशनली सपोर्ट करना पड़ता है। आपको पता है, यू कैन चूज टू बी डिफरेंट एंड नॉट अफेंड द फ्रेंड। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यदि वो कुछ चू चू करते रहते हैं, ये खराब है वो खराब है, आई नो कि कई बार मेरे फ्रेंड्स भी गलत हैं और उनके घर वाले सही हैं या दूसरे लोग सही हैं, तो मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ। यू कैन स्टार्ट नाउ, और 1-2 साल में या मैक्सिमम 3-4 साल में आप एक्सपर्ट बन जाओगे हाउ नॉट टू से यस ईच टाइम आपका फ्रेंड कुछ गलत करे। यू कैन लर्न और ऑल्टरनेटिव वे। द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि 25 क्रियाएं बहुत सिखाई जाती हैं, थोकड़े बहुत सिखाए जाते हैं महाराज साहब के पास। तो मैंने जैसे 30 महामूल्य कर्म बत सिखाए कि उसमें बोला कि आप पहले आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स में, तो 25 क्रिया भी पाप पाप की एक्टिविटीज हैं। जैसे मैंने ये सामुदायिक क्रिया बताई ना, उसको लिस्ट डाउन करो और उसके लिए प्रायश्चित लो। वैसे और कौन कौन से थोकड़े हैं जो पाप मैंने किया है वो बताते हैं। 8 कर्म का थोकड़ा जो मैंने हम लोगों ने बंद प्रकृति में किया था, 8 कर्म सिखाए थे ना, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, इसमें भी ढेर सारे पाप ही तो हैं। आप जब आप सीख रहे थे, याद है आप लोग को कितना मजा आ रहा था, अच्छा मैं ये भी पाप करती हूँ, अच्छा मैं ये भी पाप करती हूँ ना। तो अभी आप 25 क्रिया का टुकड़ा भी करो साथ में, आपको पता लगेगा कि आप और क्या पाप करते हो। ठीक है, तो दुनिया में जब भी आगम पढ़ो ना, आपको अपनी मिस्टेक दिखाई देगी कि देखो ये स्टोरी के अंदर ये आदमी ने ये गलती की, उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इतने भवों के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। गच्छकुमाल ने किसी के सर का जला दिया था, तो इस भव लास्ट भव में क्या हुआ बेचारे का, सर को किसी ने जला दिया, सच मरणांतिक कष्ट हो गया उसको। यदि उसको पिछले भव के अंदर आइडेंटिफाई कर लेता प्राइस मिस्टेक्स को, तो ये यहाँ तक बात नहीं पहुंचती ना। तो आइडेंटिफिकेशन प्लीज करना सीखो। सीता ने भी आइडेंटिफाई किया, कितने पिछले भवों में कब आइडेंटिफाई किया, सुबह पाप की एक्टिविटी की, शाम को आइडेंटिफाई किया और सॉरी बोला, कितने घंटे चले गए, इसीलिए इतने सालों तक उसको दुख भोगना पड़ा। द पॉइंट इज जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करो उतना बेटर है, जितना फास्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हो, किचन में झगड़ा करके या ड्राइंग रूम में झगड़ा करके आ जाते हो जोर शोर से, फिर कमरे में आके बेडरूम में क्या बोलते हो, यार चुप रहना चाहिए था यार, क्यों मुंह खोला यार, बोला था यार चुप रहने का, पर मुंह ही नहीं चुप हुआ। पछताते हो ना, कई लोग पछताते हैं कि नहीं होते हैं, कब पछताते हो, कमरे में आके रियलाइज करते हो। ऐसी चीजें रियलाइज करो और आगे बढ़ो। कितने लोग वेद मोहनीय कर्म के उदय को नहीं पहचान पाते, गलतियां करते चले जाते हैं, एंजॉय करते चले जाते हैं, क्यों क्यों मिस्टेक्स करते हैं? एनीबडी कैन टेल मी व्हाई डू वी डू मिस्टेक्स? बताइए क्यों मिस्टेक्स करते हैं हम लोग? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। या पर वो क्या चीज है जो हमको मिस्टेक करते? कर्म, अपने कर्म जो अपने को करवाते हैं। स्पेसिफिक, गो स्पेसिफिक। पिछले जन्मों में प्रायश्चित नहीं लिया, नहीं, प्रायश्चित की बात नहीं है, हमारे मोहनीय कर्म के उदय की वजह से मैं अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। मेरा मान कषाय है, मुझे तो इसमें गलती नहीं दिखाई देता, मेरा मिथ्यात्व का उदय है, मेरे को मिस्टेक्स ही नहीं दिखाई देती है, मेरा लोभ कषाय है, मुझे अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती है। मान लो मेरी देवरानी जेठानी है, मैं प्रॉपर्टी, मान लो मेरी सास ने 2 साड़ी लाके दी है मुझे, किसको, मेरे को क्या लगता है सड़ी हुई मेरे को दी और मेरी जेठानी को ज्यादा अच्छी साड़ी मिली रेड कलर की, मुझे देखो ना येलो कलर की बेकार मिली। क्या है, लोभ कषाय का उदय है कि नहीं है? हाँ, ये चीजें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यदि आप कभी गलती करो तो जान लो कि आप अपने कषायों के उदय को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। इसीलिए
द इजीएस्ट तरीका टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स क्या है बताइए? सम्यक दृष्टि बन जाओ। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, उसको खट से अपनी गलतियां पता लगेगी, अरे मैंने गलती कर दी। सम्यक दृष्टि बनने के बाद अपने कषायों को देखते चले जाओ। कषायों की वजह से हम अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। महावीर स्वामी भगवान का के जीव ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कौन सा मान कषाय का उदय नहीं आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से शैयापालक के कान में कीड़े डाल दिए, एंड गलती करने के बाद भी कुड नॉट आइडेंटिफाई द मिस्टेक। आगम में स्टोरियां मिलेंगी, कोई निदान कर रहा है, कोई खून कर रहा है, कोई किसी को जला दे रहा है, मिलती है कि नहीं मिलती है? सो ऑल यू नीड टू डू इज रीड आगम और देखते जाओ क्या मैंने ये पाप किया है, ये मैं भी वही कर रही हूँ जो ये आदमी गलत कर रहा है। ओके। और दूसरा तरीका है पुट योरसेल्फ इन ईच स्टोरी। मैं ये तरीका अपनाती हूँ, अपने आप को उस स्टोरी में डाल देती हूँ। मतलब वो जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है ना स्टोरी का, मैं अपने आप को उसमें डालती हूँ और फिर मैं समझने की कोशिश करती हूँ वो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिसको आपको समझ में आएगा। महावीर स्वामी भगवान के जीव की स्टोरी आती है कि वो मरीचि के भव में त्रिदंडी बने। क्यों बने? क्योंकि इतना अच्छे से जैन धर्म पाल रहे थे, सब में ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ अच्छे से पाल रहे थे। फिर क्या हुआ, गर्मी लगने लगी, छतरी रख ली, पैर में चप्पल रख लिए, भूख लगने लगी, बर्दाश्त नहीं किया तो इधर उधर से कुछ भी खाने लगे, बिना गोचरी के खाने लगे, रूल्स ब्रेक करने लगे ना। तो जब मैं वो स्टोरी पढ़ रही थी ना, पता है मेरे मन में क्या आया? महावीर स्वामी, लाइक आई न्यू कि ही महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी पढ़ रही हो तो ये महावीर स्वामी भगवान का जीव है। सो आई वाज लाइक व्हाट महावीर स्वामी भगवान, व्हाई आर यू डूइंग दिस? मत करो, संभल जाओ, अभी भी संभल जाओगे ना तो इतने भव नहीं करने पड़ते आपको। क्या पता इसी भव में इतनी अच्छी साधना जा रही है, आप ऋषभदेव भगवान का सानिध्य है, बस लगे रहो, गिरो मत और आपको क्या हो जाएगा, तीसरे भव में आप मोक्ष चले जाओगे। डोंट गिरो मत, गिरो मत। मैं कितना सोच रही थी। इज इट क्लियर? हाँ, मतलब मैं अपने तरीके से राय दे रही थी मरीचि को। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं भी हर व्रतों में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती हूँ और अपने व्रतों से नहीं गिर जाती। आई रियलाइज कई बार ऐसा होता है कि व्रत लिया एंड समहाउ हम टिके नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ भी? कुछ व्रत लिया एंड देन यू आर लाइक नहीं यार, आई थिंक दिस व्रत इज गोना गो राइट, नहीं पलेगा किसी भी वजह से। कई बार जस्टिफाइड रीजंस होते हैं, कई बार जस्टिफाइड रीजंस नहीं होते हैं। होता है कि नहीं होता है? एक बार जब मैंने व्रत में तोड़ रही थी ना तो मुझे मरीचि की याद आई। मैंने कहा नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार आदमी जानबूझ के नहीं करता है, होते हैं कुछ रीजन जिसकी वजह से जीव अपने व्रतों से गिर जाता है। और मरीचि की उसी वजह से मरीचि गिरे और इतना उन्होंने संसार बढ़ाया कि उनको इतने टाइम के बाद महावीर स्वामी भगवान के भव में जाके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ओके, उस दिन के बाद मैंने लाइफ में कभी भी सुना ना कि ये आदमी अपने चारित्र से गिरा या कोई साधु अपने चारित्र से गिरा। मुझे कभी भी लोग ऐसे बातें करते हैं, पता है वो महाराजा थे ना, उनको तो संघ से निकाल दिया, पता है वो क्या क्या ये रूल्स वायलेट करते थे, ये पता है, जैसे अपन गॉसिप नहीं करते हैं। और फिर जब यदि वो महाराजा को मिलेंगे भी ना तो उनके साथ इल ट्रीटमेंट भी करेंगे। यू नो व्हाट इज इल ट्रीटमेंट, राइट? उनको लुक डाउन करेंगे, उनको खरी खोटी सुनाएंगे, उनको जज करेंगे, कभी कभी तो क्रोध भी करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई महाराजा के बारे में पता हो कि वो संघ छोड़ के चले गए या कुछ हुआ, या उन्होंने ग्रस्त में चले गए, या दीक्षा छोड़ के उन्होंने शादी कर ली, ऐसा कुछ स्टोरी सुनते हैं तो हम लोग कितने गंदे तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बट ये स्टोरीज से आपको क्या पता लग रहा है? वो बेचारा है यार, बस की नहीं है। महावीर स्वामी भगवान मरीचि के भव में उनके बस की नहीं थी। होता है, सबके बस की नहीं होती है, तो उनको जज नहीं किया जाता, उनको जज करके क्रोध नहीं किया जाता। वो बेचारे दया के पात्र हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए। हम भी गिर सकते हैं, महावीर स्वामी भगवान का भी जीव गिरा, कोई भी जीव गिर सकता है। आप लोगों में से कितने लोग
जो ऐसे संघ को बिलोंग करते हो जिनके साधु बहुत अच्छी पालनी करते हैं। ऐसा है ना कि मान लीजिए चंचल जी है, वो किसी ऐसे संघ को बिलोंग करती है जो बहुत अच्छी पालनी करने वाले हैं, राइट। तो जब भी उनके घर कोई ऐसे महाराजा आते हैं जो पंखा लाइट चलाते हो या मॉडर्नाइज करते हो या बोलते हो कि प्लीज हमको ना आश्रय में आके खाना दे जाना, तो चंचल जी कैसे कैसे उनका एटीट्यूड क्या होता है, कितने बेकार साधु हैं, राइट, कितने घटिया हैं लोग, और ये हमको तो ऐसे लोगों को साधु ही बोलना ही नहीं चाहिए, राइट, दे आर नॉट साधु एट ऑल फ्रॉम एनी एंगल। हम लोग ये सब ऐसे मतलब कट्टरता दिखा के मतलब इरिटेशन और लुक डाउन करते हैं कि नहीं करते हैं चंचल जी, बताइए, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या हम सब कर्म बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको क्या आगमों से दिखाई नहीं दे रहा है आगम पढ़ के कि भैया एक नहीं बहुत लोग बहुत बार गिरे हैं, कितनी बार पड़ीवाई हो चुके हैं? क्या हमने भी कई बार दीक्षा लेके पड़ीवाई नहीं हुए हैं? जब महावीर स्वामी भगवान का भी जीव गिर सकता है तो हम क्या ये सामने वाला नहीं गिर सकता? हम उनको गालियां देके लुक डाउन करके जज करके क्यों कर्म बंद करें? चंचल जी होता है कि नहीं होता है? शोभा जी होता है? करते हैं कि नहीं करते हम लोग? सारे मॉडर्नाइज साधु को मतलब हम ये हमारा मान कषाय है, क्या बोलता है हमारा मान कषाय? हमारे साधु तो ग्रेट है, ये साधु तो बेकार है, ऐसे करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं ना, कट्टरता दिखाते हैं अपने संघ की। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या शो किया है कि प्लीज हर स्टोरी में आप यदि अपने आप को डाल के देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि यार हर आदमी हर तरीके का पाप करता है, पाप को रियलाइज भी करता है एट सम पॉइंट इन टाइम, उठता है और आगे बढ़ता है। पर जो आदमी अपनी मिस्टेक्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में जब शीशा डाला, उनको दिखाई नहीं अपनी गलती, उनका कुछ भला हो ही नहीं सका। आप उस लेवल पे मत गिरना। इज इट क्लियर? महावीर स्वामी भगवान के जीव ने इतनी बार बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? निदान किया था, जिसकी वजह से वो त्रिपुष्ट वासुदेव बने। आप देखना महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी में, वो एक प्रिंस थे, फिर वो दीक्षा लेते हैं और बहुत अच्छा पालते हैं, फिर उनको उनकी भाभी उन पे हंसती है तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो निदान करते हैं और त्रिपुष्ट वासुदेव बन जाते हैं। क्या उनको साधु को नहीं पता था कि निदान नहीं करना चाहिए? सबको पता है, साधु को क्या श्रावक सबको पता है, फिर निदान क्यों किया? कषाय का इतना बड़ा झोंका आया, निदान कर लिया। अरे निदान कर भी लिया है तो बाल आइडेंटिफाई करो कि मैंने गलती कर दी, निदान कर ली, लेट मी डू द रेमेडियल थिंग, लेट मी डू प्रायश्चित ऑफ इट, प्रोसीजर करूं और इससे निकलूं। बट वो रेमेडियल किया है नहीं, तो क्या हुआ? मर के त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उत्पन्न हुए। और जो भी वासुदेव होते हैं नरक में जाते हैं, और महावीर स्वामी भगवान का जीव 7वीं नरक में गया। Why? Failure to identify the mistake. Understood? आपके साथ भी ये न हो, learn to identify mistake. उसके लिए आगम पढ़े बगैर you have no other option. आप लोगों ने सब लोग मंगाओ आगम, सिर्फ अंग सूत्र और मूल सूत्र, ये 4 मूल सूत्र है और 11 अंग सूत्र, ये मंगा लो और पढ़ना चालू करो। रैंडम पढ़ो, नहीं समझ में आता मुझसे सवाल पूछो, आई विल हेल्प यू आउट। या चंचल जी, हैव अ क्वेश्चन? हम आगम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है कि आगम भी पढ़ लिए, थोकड़े भी याद कर लिए, पर ये आइडेंटिफिकेशन वाली तो कभी दिमाग, ठीक है छोटे रूप में जैसे 18 पाप पढ़े तो सोचते हैं कि भाई हम नहीं उससे बचे, ये करें। तो कुछ भी नहीं है, मैं बोलती हूँ ना, बड़ी बड़ी मैं आप लोग 25 क्रिया पहले सिखाते हैं, मैं 25 क्रिया पहले नहीं सिखाती हूँ, मैं तो लास्ट में सिखाती हूँ। मैंने कहा यार इससे तो डेली के छोटी मोटी कर्म बंद होते हैं, वो वैसे भी वाइप अप हो जाएंगे, महामूल्य कर्म सीखो, ये गलतियां मत करो। बड़े बड़े जो जिससे आप दुर्लभ बोधि हो जाते हो, जिससे आप मतलब ऐसे मतलब तिरछा बाजा बजा देते हो, ये सब हरकतें तो भैया बंद करो, राइट? तो बड़ी बड़ी चीज पहले बंद करो, फिर क्या छोटे पे आए, मतलब जैसे बड़ा पहले बंद करे फिर छोटे पे जैसे आते हैं तो फिर डे टू डे में बड़े पहले करो छोटे करो, दो सारे साइमल्टेनियसली करो, सारे साइमल्टेनियस। कई लोग सिर्फ 18 पाप स्थानक को लेके बैठ जाते हैं। मैंने कहा यार 18 पाप स्थानक तुम नहीं भी करते हो, क्रोध नहीं किया जैसे मैंने घर में क्रोध नहीं किया, राइट? पर मैं तीर्थ को बेकार बोलूंगा, क्या बोलूं? ये साधु लोग तो ना बेकार है,
फ्लश यूज करते नहीं है, इतने गंदे रहते हैं, नहाते भी नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, घर में तो क्रोध नहीं कर रही हूँ, सब लोग मुझे महान समझते हैं, ये तो क्रोध नहीं करती है, राइट, कितनी दानवीर है, लोभ भी नहीं है इसको, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ को गाली दे रही हूँ। लर्न टू, अरे सारे सारे कर्म, सारी आगमों पढ़ते जाओगे ना, आपको सारी गलतियां दिखती जाएगी। अरे मैं तो 18 पाप भी करती हूँ, मैं 5 आश्रम भी करती हूँ, मैं 25 क्रिया भी करती हूँ, मैं 8 कर्म का भी बंद करती हूँ, मैं 30 महामूल्य कर्म का भी बंद करती हूँ, राइट। फिर मैं विपाक सूत्र में, दुख विपाक सूत्र में ना हर 10 स्टोरीज आती हैं, मतलब 10 स्टोरीज हैं, जिससे एक जीव ने कुछ गंदा काम किया और फिर वो कैसे गिरता 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 बर्बाद हो गया और 7वीं नरक में पहुंच गया। तो विपाक सूत्र में जो पहले भाव में जो उस आदमी ने गलती की ना, क्या वो गलती तो मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे पढ़ो ना, एनी गलती, पिक का गलती, 3 शल्य, उस पर रिसर्च मारो, मैं 3 शल्य तो नहीं करती हूँ। अरे यार, आपको 50 चीज मैं आपको बता देती हूँ, लिखो ये सारी कि क्या कहाँ कहाँ आपको मिल जाएंगी कि भैया हाउ डू यू आइडेंटिफाई, पढ़ो ये सारा, बेस्ट है। आगम पढ़ोगे ना, हर स्टोरी में जो आदमी गलत जाता है ना, हर आदमी जो भी गलत जा रहा है ना, अपने आप को डाल के देखो, और सच बताऊं आपको लगेगा यार ये गलती करने में तो मैं एक्सपर्ट, सीरियसली। फिर आपको लगेगा बाप रे, मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं हर पाप करने में एक्सपर्ट हूँ। तब जाके ना आप सुधरने की कोशिश करोगे, अदरवाइज आप सुधरोगे भी नहीं। इज इट क्लियर? पर ये जागृति भी सक्षम होएगा तो ही आएगी, नहीं तो जागृति भी नहीं आती। नहीं, आगम जब पढ़ोगे ना, तो आगम पढ़ने का एक प्रोसीजर होता है। पहले ना बहुत सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय किया जाता है, ठीक है। वैसे तो किसी साधु के साथ किया जाता है या किसी श्रावक के साथ किया जाता है, तो आप नहीं भी करो ना, आजकल तो ऑनलाइन कितना चल रहा है, कंचन आंटी पढ़ा रही हैं, आप कंचन आंटी की क्लासेस करो, मैं भी जो पढ़ा रही हूँ आगम से ही पढ़ा रही हूँ। आप देखो, मैं आपको हर बार कोट करती हूँ, इस आगम से पढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर है, ये शतक है, बोल रही हूँ ना, यू स्टार्ट डूइंग इट विद मी। आप सिर्फ मूल सूत्र और अंग सूत्र खरीद के लेके आओ, आपको खटखट, मैं तो पीडीएफ भेज रही हूँ आगम में से ही, ओके। तो पहला पॉइंट में किसी को डाउट है, नहीं तो मैं सेकंड पॉइंट में जाती हूँ। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? ओके, ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड टॉपिक। जब आपने आइडेंटिफाई कर ली है अपनी मिस्टेक्स, उसके बाद क्या करो, सेकेंड नंबर है फियर द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब जो मैंने पाप किया, जैसे मैंने इल्जाम लगाया किसी पे कि यार इस आदमी का चारित्र अच्छा नहीं है, तो मुझे उसी वक्त डर लगना चाहिए कि यार ये कर्म, ये अक्षर बोला मैंने कि यार ये एक्स वाई एंड जेड का चारित्र अच्छा नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि अगले भव में मेरे पे ये इल्जाम लगेगा, तो आई शुड फियर इट। इतना डर लगने से क्या होगा? इट विल हेल्प मी डिटर यू फ्रॉम फ्यूचर कर्म बंध। मतलब फ्यूचर के कर्म बंध से मुझे डराएगा कि यार फ्यूचर में मेरा ये उदय में आएगा, यार मैं तो ये कर्म कभी ना करूं। आपको डर लगेगा फ्यूचर के लिए। इज इट क्लियर? फियर द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सोच के ना कांपना चालू कर दो, लिटरली थर थर कांपना चालू कर दो कि यार मैंने कितनी बड़ी काम गलती कर दी। निदान कर लिया, ओ बाप रे, निदान करके लोगों का निदान पूरा हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं आता, मर के कई बार नरक में भी जाना पड़ता है। नहीं बाबा, मुझे निदान नहीं करना है, राइट। यदि आपने माया कर ली, तो माया करने पे सोचो बाप रे, माया करने का क्या फल है? मेरे को स्त्रीवेद का बंध होगा, और क्या पता ज्यादा माया है तो मैं तिर्यंश में उत्पन्न होऊंगा, और तिर्यंश से मैं धर्म करना कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे को तिर्यंश में नहीं जाना। मैं क्या करूंगी? मैं उस डर के मारे कांपना चालू कर दूंगी। मान लो मैंने मन वचन काया से किसी के बारे में गंदा सोचा, हिंसा के भाग लाई कि यार ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए, जैसे उसामा बिन लादेन को तो मर जाना चाहिए, और पता नहीं किन किन लोगों को मर जाना चाहिए, हम दिमाग में सोचते रहते हैं। तो सोचो, ये सारी हिंसा के भाव जो है, इससे मैं नरक में जाके उत्पन्न होंगी, और मेरा क्या होगा फ्यूचर में? मेरा क्या हाल होगा फ्यूचर में? मैं कितने दुख पाऊंगी।
अभी आप लोगों को डर लग रहा है? आर यू फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस? इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी कि इसको कैसे सोचे। एनीबडी? दो दिन पहले, नहीं, एक हफ्ते पहले मुझे ऐसा लगा कि जिसने मेरे को जैन धर्म बहुत पढ़ाया था ना, कोई एक टॉपिक पे, वो टॉपिक पे ना मुझे ज्यादा पता है इस बारे में। शायद मेरे को मान आया। जब मैंने वो आइडेंटिफाई किया कि मुझे मान आया कैसे, कि मुझे ज्यादा पता है उस टॉपिक के बारे में, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अभिनय कर रही हूँ। और अभिनय का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? सम्यक दर्शन ही चला जाता है। देखो, उत्तराध्याय सूत्र इज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। पहला चैप्टर विनय है, मतलब विनय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और यदि अविनय करूंगी तो मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा। मेरे को इतनी टेंशन हो गई और मैं लिटरली थर थर कांपने लगी कि यार मैं अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रही हूँ। इज इट ओके? विच कम्स टू द थर्ड पॉइंट, फुल ऑफ वैराग्य फॉर द मिस्टेक। वैराग्य मतलब मुझे, यार मैंने किया क्यों ये गलत काम? Why the hell did I do that mistake? इतना ज्यादा अलकत मचने लग गई थी मुझे अपनी उस गलती के लिए कि मान किया कैसे तूने, राइट? मैं इतना करने के बाद ये वैराग्य आने से क्या हुआ? सी द कर्म बंध डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। क्यों मुझे अलकत मच रही है? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्यूचर इन मोक्ष मार्ग, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है। अविनय करके मैं फ्यूचर में रह ही नहीं सकती। मान लो मैंने किसी पे इल्जाम लगाया है, तो सोचो मेरा फ्यूचर कैसे डिस्ट्रॉय होगा, इस बारे में सोचो। यदि मैंने निदान किया है तो सोचो कि मैं धर्म में शायद गिर जाऊं। ये सोच के मैं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ और फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। तो अपनी गलती का जो रफाकशन है ना, उसके बारे में सोचो। हमने ये रफाकशन बहुत डिटेल में किए हुए हैं 8 कर्मों में, कि कौन सा कर्म करने से क्या क्या होता है। जैसे मुझे आप पे गुस्सा आ जाता है और मैं सोचती हूँ ऐसे आदमी को तो खाना ही नहीं मिलना चाहिए और मैं आपको खाना नहीं देती हूँ क्योंकि आप मेरे अधीन हो, मतलब लाइक यू आर अ सर्वेंट और समथिंग लाइक दैट, और मैं आपका खाना बंद करती हूँ, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने भोग अंतराय दिया है। यदि मैं किसी को दान अंतराय देती हूँ, दान में बोलती हूँ मत दो यार दान, अभय समाय करके क्या फायदा, तो मैं अभय दान दान अंतराय बांध रही हूँ और फ्यूचर में ये मेरा कैसे बाजा बजाएगा। तो आई होप आप थर्ड में ना उत्कृष्ट घबराहट पैदा करो उस चीज के लिए कि यार मेरा तो फ्यूचर बर्बाद है, आई हैव नो फ्यूचर इन जैन धर्म यदि मैंने ये किया। ये सारा काम से डरो। विच कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, टेक सेल्फ प्रायश्चित। कांपते हुए मतलब मैं इतना डर गई हूं अभी तक तो कि मेरा फ्यूचर बर्बाद है, तो मैं कांपते हुए खुद प्रायश्चित लेती हूँ कि यार मैंने ये जो गलती कर दी ना, तो मैं ना आज एक काम करती हूँ, 2 सामायिक एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, या मैं आज रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, या मैं आज नवकार्ती कर लेती हूँ इस पाप के लिए, इस स्पेसिफिक पाप के लिए। जैसे मैंने ना किसी को गाली दे दी, जैसे मैंने चंचल जी को ना गाली दे दी कि वो तो कितनी बेकार है, अपने आप को हीरो समझती है, उनकी इंसल्ट कर दी, तो मैं कांपते हुए कोई भी छोटा सा प्रायश्चित ले सकती हूँ इन दैट केस, एंड आई कैन टेक एनी, इट इज माय दिस थिंग। पर मैं ये प्रायश्चित क्यों लेती हूँ? नहीं, ये जो मैंने कर्म बांधा है ना, हाँ, तो उसका रीजन आगे मैंने लिखा है, बिकॉज यू वांट रसघात एंड स्थितिघात। इज इट क्लियर? मुझे रसघात और स्थितिघात करना है, जो मैंने गंदा मिस्टेक्स की है उस निषेक रचना में, उसके लिए मैं कांपते हुए प्रायश्चित लेती हूँ। खुद प्रायश्चित लेने के बाद मैं भगवान को क्या बोलती हूँ? आस्क भगवान टू हेल्प इन निर्जरा ऑफ दैट कर्म। भगवान, मैंने बहुत गंदा काम किया है और मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ी निषेक रचना बांध दी है इतने काले काले गंदे कर्मों से, तो आप है ना मेरे ऊपर से ये कर्म क्या करो, आप मेरे ऊपर से ये सारे कर्म हटाओ। मैं भगवान से हेल्प मांगती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ? मैक्सिमम भगवान का विनय करती हूँ। ओके, तो विनय करने से क्या होता है? मैं मैक्सिमम विनय करने से मेरे और कर्म हटते हैं। और क्या होता है?
मैक्सिमम मोक्ष की अभिलाषा के लिए मैं ये करती हूँ। नहीं, मुझे मोक्ष जाना है भगवान, मैं ये मिस्टेक लेके मुझे नहीं लगता है मैं मोक्ष में आगे जा पाऊंगी। मान लीजिए मैंने उत्कृष्ट वेद मोहनीय के उदय के आके बहुत मतलब सेक्सुअल डिजायर्स की है, तो मैं सोचती हूँ हे भगवान, मैंने इतने कर्म बांध लिए हैं, फ्यूचर में ये मेरे को बर्बाद करेगा जब मैं धर्म में होंगी और ये कर्म तब उदय में आ गया तो मेरा क्या पता साधुपना भी चला जाए। हे भगवान, मेरे ऊपर से ये कर्म हटाओ। तो भगवान से आप डेस्परेशन में मांगते हो, नहीं भगवान मैं आपकी शरण लेती हूँ, आपका विनय करती हूँ, आप में कैपेसिटी है मेरे ऊपर से कर्मों को हटाने की, ठीक है। और ये किस लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, बहुत जोर से मोक्ष में जाना है। तो मैक्सिमम विनय और मैक्सिमम मोक्ष की अभिलाषा से मैं करती हूँ। ओके, भगवान को बहुत विनय करने के बाद छठी चीज मैं क्या करती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ। महावीर स्वामी भगवान ने 24वें तीर्थंकर के शासन काल में जो जीव होते हैं वो दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से दिन का और रात का में जो की हुई गलतियों के लिए सॉरी बोला जाता है। पर जो आदमी ये नहीं करता है वो आदमी को 15 दिन में, जिसको पक्षी संवत्सरी भी बोलते हैं, वो भी पक्षी प्रतिक्रमण भी वो आदमी कर सकता है। और उससे भी उस जब 12 श्रावक के 12 व्रत के अंदर जो जो गलती है उस पॉइंट पे वो सॉरी बोल के अपने ऊपर से और कर्मों को हटा सकता है। 15 दिन में नहीं हो तो 4 महीने वाला चातुर्मासी भी कर सकता है, और वो नहीं करे तो संवत्सरी का तो हर जीव करता ही है। ओके, तो ये करने से भी बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है, अपने ऊपर से कर्म हल्के होते हैं, मतलब डाइल्यूट होते हैं, ब्लैक का व्हाइट होता चला जा रहा है। प्रतिक्रमण के बाद कायोत्सर्ग करें। आप देखो प्रतिक्रमण के अंदर 6 आवश्यक है। कायोत्सर्ग क्यों करना, क्योंकि मैंने उसमें देखो आगे क्या लिखा है, डू स्वाध्याय इन कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में ना, मान लो मैंने लोभ कषाय की वजह से मैं बर्बाद हुई, या मैं वेद मोहनीय कर्म की वजह से बर्बाद हुई, या मैं क्रोध की वजह से बर्बाद हुई, मैं ये आइडेंटिफाई कर चुकी हूं ना, तो उस विषय पे स्वाध्याय करो। जैसे यदि मैं वेद मोहनीय कर्म की वजह से बर्बाद हुई, कर्म बांधे हैं मैंने, तो मुझे 16 सतियों की स्टोरी पढ़नी चाहिए, उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपने संयम के अंदर दोष लगना बर्दाश्त नहीं किया लेकिन ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। फिर मान लो मुझे माया करके मैं बर्बाद हुई हूं, तो मुझे ऐसी स्टोरीज पढ़नी चाहिए, ऐसे स्वाध्याय करना चाहिए जिसके अंदर माया पे मैटर लिखा हुआ है, उसका कायोत्सर्ग करना चाहिए, उस पर एनालिसिस करना चाहिए कि यार इसका कितना कटुफल है, भगवान आपकी क्या आज्ञा है, भगवान मैंने ये क्यों गलत काम किया। इज इट ओके कमिंग। तो कायोत्सर्ग जब हो जाता है ना, कायोत्सर्ग में स्वाध्याय पे इसलिए जोर दिया जाता है कि आगम आपको बार बार वही चीज बोल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर आदमी ना किसी स्पेसिफिक कर्म से बार बार गिरता है। कोई, यदि आप क्रोध से गिरते हो तो मैं माया से भी गिर सकती हूँ, कोई और मान से गिरता है, कोई और लोभ से गिरता है। बहुलता की अपेक्षा कोई आदमी एक चीज में बार बार गिरता है, ऐसी भी संभावना देखी गई है, इसीलिए उस पर स्वाध्याय करो। ओके, फिर 8वां नंबर का है टेक पचकार या अपन कायोत्सर्ग में तो सिर्फ लोगस का ध्यान या यही ध्यान करते हैं वैसे तो। यस, ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की जाने में। कायोत्सर्ग इतना बड़ा फील्ड है कि उसमें मैं यदि बोलना चालू करूँ ना तो मैं 10 दिन तक बोलती रहूं। कायोत्सर्ग में आई टेल यू, असली कायोत्सर्ग पता है कैसे होता है, आंखें खुली रखती, एक चीज पे आंखें टिका के करते हैं। मैं नहीं कर सकती वैसे। क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं आंखें खुली रखूंगी ना तो मेरा दिमाग बहुत चंचल है, मेरा दिमाग इधर उधर भागेगा, तो मैं आंखें बंद करके करती हूँ। मतलब मैं कायोत्सर्ग की वो आइडियल स्टेज तक नहीं पहुंच पाई हूँ। तो कायोत्सर्ग में ये रिक्वायरमेंट होती है कि कायोत्सर्ग में स्वाध्याय के साथ साथ भगवान ने क्या बोला है ना उस पर अनुप्रेक्षा करो। सुधर्मा स्वामी और जितने भी गणधर थे ना, वो महावीर स्वामी भगवान से संबोधन में जो ज्ञान लेके आते थे, तो जितना ज्ञान करते थे उससे 3 गुना ज्यादा अनुप्रेक्षा करते थे। क्या आप उतना करते हो जितना आगम पढ़ते हो, उससे 3 गुना ज्यादा आप अनुप्रेक्षा करते हो? तो अनुप्रेक्षा किस में करोगे? कायोत्सर्ग में बैठ के करोगे। और कायोत्सर्ग में एक और चीज भी करते हो,
आप अपनी गलतियों को ढूंढते हो, जैसे वो बाहुबली जी ने गलतियां ढूंढ रहा था। क्या गलतियां ढूंढ रहा था? कि यार मेरे को मान है कि मैं उम्र में बड़ा हूं। ये भी तो कायोत्सर्ग में ही तो उन्होंने ढूंढ निकाला ना। तो कायोत्सर्ग के बहुत तरीके होते हैं। हम जो करते हैं ना कि हर बार कायोत्सर्ग करके लोगस्थ करते हैं, ये बहुत एलिमेंट्री लेवल का है, बहुत ही लो लेवल का है। स्काई इज द लिमिट। कायोत्सर्ग से तो मतलब कायोत्सर्ग एक टॉपिक बाय इटसेल्फ है। कायोत्सर्ग से तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। जैसे हर आदमी को अलग अलग तरीके का कायोत्सर्ग अच्छा लगता है। मेरे को मांगलिक, जैसे आप लोगस्थ का कायोत्सर्ग करते हो, मुझे मांगलिक का कायोत्सर्ग अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मांगलिक में आई फील कि मैं इन 4 लोगों की शरण ले रही, और ये 4 ही लोग सबसे दुनिया में बेस्ट हैं, एंड ये लोग ही मुझे मोक्ष पहुंचा सकते हैं। तो मुझे मांगलिक का कायोत्सर्ग अच्छा लगता है। कई लोग नमुथुनंग का कायोत्सर्ग करते हैं, कई लोग पुच्चीसुनंग का भी कायोत्सर्ग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कायोत्सर्ग किसी भी चीज का हो सकता है। इज इट ओके चंचल जी? ठीक है जी, ठीक। ओके, कायोत्सर्ग में स्काई इज द लिमिट। आपको सोचना है आप कहाँ गलती कर रहे हो, उस चीज का कायोत्सर्ग करो। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इसीलिए मैं सम्यक्त्व के पाठ के लिए मांगलिक का ज्यादा कायोत्सर्ग करती हूँ। एवरीबडी कैन डू डिफरेंट। ओके, 8वें नंबर का पॉइंट है टेक पचकान फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। मतलब मैं फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट करूं, नॉन रिकरेंस ऑफ दिस करम्बन। मैं फ्यूचर में ऐसा गंदा काम नहीं करूं, इसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं उसके लिए फ्यूचर की प्रोटेक्शन लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एरो डाल के लिखा है पचकान बेस्ट इफ इट्स फॉर द सेम थिंग रिलेटेड, बट इफ इट इज नॉट, मैं दूसरी चीजों का भी पचकान ले लेती हूँ। जैसे मैंने यदि लोभ की वजह से मैंने गलती की है, तो मैं लोभ ओरिएंटेड पचकान लेना मेरे लिए ज्यादा बेटर है। पर मैं नहीं लूं, किसी और चीज का लूं तो भी चलेगा, पर मैं उसी चीज का लेती हूं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर का है गो अपोलोजाइज टू गुरु। अभी आप रेडी हुए हो अपने गुरु के पास जाके बोलने के लिए कि हे गुरु, मैंने ये गलती की है, प्लीज मेरे आत्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्म चिपके हुए हैं, आप जो प्रायश्चित दोगे ना, मैं वो करके अपने ऊपर बचे हुए जो कर्म है, जो काले काले जो मैंने किया कर्म है, उनको मैं हटाना चाहती हूँ। आप जो मुझे दोगे वो मैं करती हूँ। तो जब गुरु के पास जाते हैं ना, तो एक चीज याद रखना कि जो गुरु से जब बात कर रहे हो ना, उसमें माया न हो, मान न हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि 3 शल्य हम बहुत यूज करते हैं। अरे यार, गुरु मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतना घटिया इंसान हूं, कि मैं ऐसे घटिया हरकत करता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के अपने गुरु को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, ये बोल के नहीं नहीं गुरु, मैंने इतना बड़ा पाप नहीं किया, छोटा सा पाप किया, और मैं 10% ऑफ द पाप दिखाती हूँ अपने गुरु को। ओके, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं माया कर रही हूँ। हाँ, तो माया नहीं होनी चाहिए, ये उसका ध्यान रखना, और उसमें मान भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और इससे ना गर्व भंग होता है कि यार मैं अपने आप को बहुत हीरो समझती हूँ, पर असली में मैं बहुत ही सड़ा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि मैं गलतियां इतना कर रहा हूँ, इतने कर्म कैसे कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूँ। तो जो गर्व है ना, वो भी खत्म हो जाता है। और क्यों, आप बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं गुरु के पास क्यों आया हूँ? अपने ऊपर से निर्जरा करने के लिए। और जैसे ही गुरु आपको प्रायश्चित देते हैं ना, तो गुरु को बहुत विनय करो और बोलो, गुरु आपका कितना उपकार है कि आपने जो मुझे ये प्रायश्चित दिया है ना, उससे मेरे ऊपर के सारे कर्म हट जाएंगे। गुरु आप बहुत उपकारी हो, बहुत ग्रेट हो। गुरु का ढेर सारा विनय करो। गुरु का विनय करते करते जो उन्होंने प्रायश्चित बोला है, चुपचाप वो प्रायश्चित कर लो। ओके, जब आपका प्रायश्चित खत्म हो जाता है, आप वो जो आपने पाप किया है ना, उसको हमेशा के लिए भूल जाओ। क्यों? बार बार हर 6 महीने बाद मत बोलो, अरे यार मैं तो कितना घटिया इंसान हूँ, मैंने तो ये पाप किया था। देन इट लुक्स लाइक अ शो ऑफ। ओके, कि भैया आप दिखाना चाह रहे हो कि हाँ यार मैंने प्रायश्चित किया था। प्लीज उस इवेंट को भूल जाओ, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हो। महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी भगवान को क्या बोला बार बार? समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। मतलब प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। और आप क्या करते हो, जिसका पूरा प्रोसीजर से आपने प्रायश्चित ले लिया है,
वो कर्म हट गए। भगवान ने बताया कि ये प्रोसीजर करने से आपके ऊपर के मैक्सिमम कर्म हट गए हैं, जितना रसघात स्थितिघात होना था हो चुका है। यू आर गुड, नाउ यू मूव फॉरवर्ड। इसके बाद भी आप रोते फिरते रहोगे वो टॉपिक को लेके, इट इज ओनली आर्थ ज्ञान, इसलिए उसको ये सब करना बंद करो। अभी क्लियर? ये प्रोसीजर में किसी को डाउट है तो अभी पूछना चालू करो। आंटी जो 8 पॉइंट है ना, उसमें आपने जो सॉल्यूशन बताया कि उसमें जो आपने सॉल्यूशन बताया था कि आई फॉरगेट दैट सॉल्यूशन, वो मुझे समझा नहीं। क्या सोल्यूशन था? एक सेकेंड वापस। पचकान इज बेस्ट इफ इट सेम थिंग रिलेटेड। मतलब अगर हमने जिस चीज का भी अगर किसी को खाने में अंतराय दिया है और हम उसका प्रायश्चित लेने जाते हैं तो वो खाने से रिलेटेड ही प्रायश्चित होगा। नहीं नहीं नहीं, महाराज जो भी प्रायश्चित दे वो उनकी प्रॉब्लम है, तुम उनमें इंटरफेयर मत करो। मैं जो खुद जो प्रायश्चित पचकान लेती हो ना, तो उस चीज के बारे में लो कि आज के बाद मैं ना, जैसे कल 24 घंटे तक है ना, कभी टोका टोकी नहीं करूंगी। जैसे पूजा, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं राइट, कॉन्स्टेंटली सेइंग कि चिप्स मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, हम ये करते हैं कि नहीं करते हो? तो पचकान ले लो कि 24 घंटे तक तो मैं छू छू नहीं करूंगी, वो जो मांगेंगे दे दूंगी। पति बोलेगा पराठा दे दो, तो ये नहीं बोलोगे देखो ना वेट कितना हो गया है राइट, हाँ ये नहीं सुनाओगे। क्या करोगे? अच्छा तुमको पराठा चाहिए, बना के दे दोगे। इज इट क्लियर? 24 घंटे तक मैं किसी को भोग अंतराय नहीं दूंगी। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आप क्यों चू चू कर, तुम्हारे मुंह से क्यों चू चू निकल रही है, ये मत करो, ऐसे मत करो। सारी औरतें ये काम करती हैं पूजा, डोंट वी डू दैट राइट? इट्स इरिटेटिंग टू द सामने वाला पर्सन, यू डोंट रियलाइज। बट आप बोलोगे यार मैं तो भले के लिए बोल रही हूँ, बट भला करना चाहते हो वो बात अलग है, बट इट माइट बी इरिटेटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू समबडी पूजा। ओके, तो ये कोशिश होती है कि वही चीज करो। आई गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स जिससे ना तुमको ये चीज पता लगेगी। ओके, एक बार मेरे घर कोई अचानक कोई 2-3 लेडीज आई एंड दे सेड वी वांटेड टू डू समाइक विद यू एंड आई सेड ओके। तो उसमें से एक लेडी है ना बहुत इरिटेटेड थी, मतलब समाइक करके बैठ तो गई थी मेरे साथ, बट शी वाज इरिटेटेड एंड शी टोल्ड मी कि व्हाई शी वाज इरिटेटेड वाज सुबह सुबह उनको पता लगा कि उनके घर के पास है ना किसी का रेप हो गया है, किसी लेडी का। ओके, तो उसको इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसके मुंह से ऐसे वर्ड निकल रहे थे, ऐसे आदमी को तो ना फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए। नो, शी वाज फुल ऑफ दोस काइंड्स ऑफ थॉट्स राइट, कि कितना घटिया आदमी है, कितना ये है, और कैसी कैसी दुनिया है, क्या समाज है, जैसे हर चीजों को नहीं हम गालियां देते हैं। शी वाज फुल ऑफ एंगर। So the anger was more directed at the person who raped, the system in the sense police system, judiciary system, everything. It was against everything and mankind in general and all those things. यहाँ तक कि she was saying ऐसे आदमी को तो फांसी भी हो जानी चाहिए, right? Isn't that the general reflexes? हम लोग यही करते हैं कि नहीं करते हैं? So I just told her कि जो उसके साथ हुआ is really bad, very sad. Is it understood? ऐसा पाप किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये बात समझो, और निंदनीय है और नॉट एक्सेप्टेड है। और कंट्री में यदि ये रूल है कि ऐसे आदमी को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ पनिशमेंट, मतलब ऐसे गंदे क्राइम का हम सीवियर पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तो ये बेसिकली मैसेज जाता है कि यार इट इज टॉलरेबल। ओके, सो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए एज अ कंट्री, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट डिबेटिंग दैट साइड, उसको अलग रख दो। बट अभी आप समाइक में बैठे हुए हो, किसमें बैठे हुए हो? समाइक में। समाइक में आप कंट्री के चालक नहीं हो सकते, चालक मतलब कंट्री को नहीं चला सकते, आप पुलिस की अथॉरिटी नहीं बन सकते, आप जज नहीं बन के फांसी की सजा प्रोनाउंस नहीं कर सकते। किसमें हो? समाइक में। संभा, सम्यक दृष्टि जीव हो, राइट? क्या महावीर स्वामी भगवान और जो केवली भगवंत हैं, क्या अपने केवल ज्ञान में मर्डर्स होते नहीं देखते हैं? क्या रेप होते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या वो लोग भी झंडा गाड़ रहे हैं कि यार मार डालो, फांसी की सजा दे दो? क्या महाविद्य क्षेत्र में बैठे हुए केवली भगवंत ऐसे चिल्ला रहे हैं मर्डर्स कर, फांसी की सजा दे दो उसको और ये कर दो, चिल्ला रहे हैं क्या वो लोग? पूजा नहीं कर रहे हैं ना? तो
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस चीज के अगेंस्ट होने के बावजूद श्रावक कैसे सोचता है, सामायिक में मैं उसको उसका वर्णन कर रही हूँ। ओके, वर्णन क्या आ रहा है, चिंतन कैसे करना है, आपको संभाव में जाना है कि जिसके साथ बुरा हुआ वो डेफिनेटली एक कर्म उदय था। इट इज अ प्रूफ कि उसने भी कभी किसी का रेप किया होगा। दिस इज अ प्रूफ। इज इट क्लियर? ये उसका कर्म उदय था। जैसे महावीर स्वामी भगवान का कान का कील उदय था, राइट? गच्चू कुमार का भी जो सर पे अंगारे जला वो कर्म उदय था, राइट? वैसे ही ये भी एक कर्म उदय है जिसके साथ हुआ। ये तो कोई दूध का धुला नहीं है। ओके, पर जो कर रहा है उसके बारे में सोचो कि अभी उसने वो कर्म बांधा, वो कितना बर्बाद होगा फ्यूचर में, उसका क्या हाल होगा फ्यूचर भवों में, उसको नहीं पता। उसको ये वाला कर्म कैसे किस सर्कमस्टेंसेस में भोगना पड़ेगा, सोच के देखो। आप सोच के ही ना आपको उस आदमी के प्रति क्रोध नहीं आना चालू हो जाएगा, दया आनी चालू हो जाएगी, मैं ये आदमी तो गया। ये ऐसा आदमी को कभी सम्यक दर्शन हो सकता है? ऐसे आदमी को कभी मोक्ष की आराधना कर सकता है? तो ये आदमी दुर्लभ बोधि भी हो गया। ये आदमी 33 महामोहनी मतलब 30 महामोहनीय कर्म का बंद किया, कौन कौन सी क्रिया नहीं लगी, कौन कौन सा ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये भी हुआ। प्लस आप एक और एंगल से सोचो कि क्या वो जो आदमी जिसने रेप किया, क्या उसको नहीं पता था कि मेरा क्या हाल होगा जब मैं पकड़ा जाऊंगा? सबको पता है, जो ये उल्टे सीधे काम करते हैं पकड़े जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा। इज्जत का फालूदा तो होगा, फैमिली में थू थू मैं तो होगी, मतलब सब कुछ होगा, साथ में जेल होगी और फांसी की सजा हो सकती है कि नहीं है? फिर भी इतना डर होने के बावजूद भी आदमी क्यों नहीं संभला? आपको पता है क्यों नहीं संभला? उसका कारण बताती हूँ। कारण ये है, अभी मेरा मान लो वेद मोहनीय का थोड़ा उदय है, मैं उसको संभाव से सह के उसका क्षयोक्षम नहीं करती। मैं ये सोच सकती हूँ कि देखो इसने कितनों का बर्बाद किया, मैं क्यों बर्बाद हूँ, ये सोच करके मैं उस चीज के प्रति संभाव ला सकती हूँ। बट मैं नहीं करके एंजॉय करती हूँ, उस कर्म बंध में एंजॉय करती हूँ। तो मैं बंध इतने का करती हूँ, अगले भव में इतने का उदय होता है, मैं तब क्षयोक्षम नहीं कर पाती तो बंध इतने का करती हूँ। इस तरह से वो निषेक रचना लंबी होती जाती है और गाढ़े रस वाली होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इतना गाढ़ा रस हो जाता है कि क्षयोक्षम की कैपेसिटी ही नहीं रहती और वो निकाचित रूप में बंध जाता है। देखो नंदी सेन की स्टोरी में जब वो वैराग्य में दीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान ने उनको बोला तेरे भोगावली कर्म, मतलब तेरा ये वेद मोहनीय कर्म निकाचित लेवल पे है, देयर इज नो वे तू पाल पाएगा, तू गिरेगा ये वेद मोहनीय कर्म की वजह से। इसका मतलब वेद मोहनीय का कर्म निकाचित लेवल पे भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ऊपर, है कि नहीं है? उस आदमी का इतना प्रगाढ़ उदय था कि वो उसका क्षयोक्षम नहीं कर पाया, उसको डर के यार मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, डिटर नहीं कर पाया। ये क्या है? इट इज अ फेलियर इन अर्लियर bhav to recognize it and to shut it down. Understood? तो हमारी आत्मा भी ये जाने कि जब जब हम वेद मोहनिया में एंजॉय करते हैं ना, तो हमारा भी वो दिन आएगा कि इतना गाढ़ा रस हो जाएगा कि हम भी किसी का रेप करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि हमने ये वाला पाप नहीं किया है, हमने, हमारी आत्मा ने, भगवान कहते हैं हर तरह का पाप पिछले भवों में किया है। हमने शील लूटे हैं, हम मछुआरे बन चुके हैं, हमने दूसरे धर्म प्रपाउंड करके जैन धर्म को गाली दी है, साधु को गालियां दी है, सब कुछ सारे पाप हमने कर रखे हैं, पंचेंद्रिय वध कर रखा है, हमने सारे काम किए हैं, हम सारे गलत काम करके 7वीं नरक में उत्पन्न हो चुके हैं, कितनी हर जगह अनंती बार। क्लियर? ये जान करके ना इस पाप से अलकत मचनी चाहिए तुमको, और आप पचकान क्या लो कि यार आज के बाद ना मैं साइड नहीं लूंगी। जब रेप का कोई केस आएगा ना मुझे इस साइड का साइड लेना है, ना मुझे इस साइड का साइड लेना है। इनफैक्ट ऐसी स्टोरीज ही नहीं पढ़नी, पता लग जाए ना हेडिंग से कि रेप वाली स्टोरी है, मुझे अंदर पढ़ना ही नहीं है भैया। दोनों साइड खतरा है। जैसे मैंने सामुदायिक क्रिया आपको बताई ना सुबह,
सामुदानिक क्रिया में साइड लिया नहीं कि आपका कर्म बंध सामुदानिक क्रिया में चालू हो जाता है। ओके, बोथ पार्टीज आर बैड। भगवान ने बोला, साधु को पता है क्या बोला? युद्ध भूमि में तुम नहीं जाओगे। कोई भी साधु युद्ध भूमि में नहीं जा सकता। मदन रेखा की स्टोरी में क्या होता है कि उनके दोनों बच्चों को नहीं, वो दीक्षा ले लेती है। उनका एक बच्चा एक कंट्री में होता है, दूसरा मतलब अयोध्या में होता है, दूसरा बच्चा पता नहीं कौन से कंट्री में होता है। दोनों युद्ध करने आ जाते हैं आमने सामने मदन रेखा के। तो वो अपनी गुरनी को बोलती है, प्लीज मुझे अलाउ करो युद्ध भूमि में जाके, क्योंकि दोनों बच्चे मुझे पहचान जाएंगे और वो दोनों युद्ध बंद कर देंगे। तो पहले गुरुनी बोलती है, नहीं, साधु के नॉट गो टू युद्ध भूमि। कहती है मैं युद्ध रोक सकती हूँ, नरसंहार रोक सकती हूँ। तो उसको अलाउ किया गया। वो गई, अपने दोनों बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया तुम दो भाई है, और पूरा युद्ध रोक दिया। ऐसा वर्णन आता है। भगवान ने साधु को युद्ध भूमि में पता है क्यों जाने को मना किया? भैया, जहां लोग लड़ाई झगड़े करते हैं ना, वहां गलती से भी आप कषाय के बिना रह जाओ, ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बहुलता लोग बर्बाद होते हैं क्योंकि हिंसा के भाव आ जाते हैं, कषाय आ जाते हैं। ओके, तो जैसे सास बहू लड़ रही है, देवरानी जेठानी लड़ रही है, दो फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, दो बिजनेस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, ये सब जहां भी लड़ाई हो रही होती है ना, वो युद्ध भूमि है कि नहीं है? बताओ। फिजिकल युद्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी है तो लड़ाई झगड़े ना। और याद रखना, जिसका भी साइड लोगे कर्म बंध है सामुदानिक क्रिया। ओके, और एक और चीज याद रखना, महाभारत में कर्ण बहुत अच्छा योद्धा था। कर्ण का नाम सुना होगा, बहुत ही अमेजिंग था, दानवीर कर्ण बोला उसको। लेकिन उसने गलती कर दी। क्या गलती थी? ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द वॉर, मतलब वो पाप वालों के साइड में था, इसीलिए उसका कुछ ज्यादा नाम नहीं है। पांडव का नाम लोग कितना हाई लेवल पे लेते हैं, और कर्ण का उस हाई लेवल का नहीं जाता है जितना पांडव, द्रौपदी और इस सब के बारे में जाता है। ओके, कर्ण का नहीं आता है। क्यों? उसने एक गलती की थी, ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड। याद रखना, सास बहू के झगड़े में, देवरानी जेठानी के झगड़े में, दो फ्रेंड्स के झगड़े में, दो पार्टनर्स के झगड़े में, और कहाँ झगड़े होते हैं, दो पड़ोसियों के झगड़े में, और कहाँ झगड़े होते हैं, इनमें तो दोनों साइड गलत हैं। महाभारत में तो एक साइड सही थी और एक साइड बेकार थी, पर हमारे साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना आसपास, उनमें दोनों साइड गलत हैं। आप जिसका भी साइड ले लोगे आप बर्बाद हो, यू विल बिकम लाइक करण। ओके, वो युद्ध भूमि है। भगवान कहते हैं ऐसी जगहों से दूर हट जाओ। इसका मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट। आपके फ्रेंड जो भी हो, आपको साइड नहीं लेनी है, अंदर से निर्लिप्त रहो। इज इट क्लियर? हाँ, तो इन अ केस ऑफ रेप एंड ऑल दिस थिंग, यार निर्लिप्त रहो। यार देखो कि मेरी आत्मा ने ये काम कितनी बार किया होगा। भगवान अभी पचकान दिला दो कि मैं ऐसे गंदी हरकतें नहीं करूं, और उसी वक्त पचकान लो कि मैं अपनी लाइफ में कभी किसी का रेप नहीं करूं, किसी का फोर्सफुल किसी को ये सब चीजें नहीं करूं, कभी किसी को इस चीजों में ढकेलू नहीं, कभी ये फॉरवर्ड नहीं करूं। आजकल लोग फॉरवर्ड भी करते हैं, ये सब गंदे काम नहीं करूं। इसके प्रति जितने पचकान ले सकूं ले लो ना, कौन मना करता है? दिस इज द प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई भी करो, मैंने तो मेरी क्लासेस में बैठ के लोगों को पचकान दिलाया, भैया स्टार्ट द पचकान। 10 पचकान मैंने उसी वक्त अभी, हाँ, करवा दूं, करवाओ। जो लेने हैं ना वो लेना। मैं 1 2 3 4 करती जा रही हूँ, ठीक है? हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, जितनी भी रेप के केसेस होते हैं, जितने भी मुझे स्टोरीज सुनने को मिलती है, चाहे वर्बल हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे न्यूज में, उसके मैं मिनिमम पढ़ूं, उसकी डिटेल खोजने की कोशिश ही नहीं करूं, उसमें उनमें क्या हुआ उनकी साइड लेने की कोशिश ही नहीं करूं। हे भगवान, और भगवान मेरा उस वक्त उपयोग चला देना भगवान, कि मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं लूं, और उस वक्त क्रूरता के परिणाम नहीं लाऊं, और किसी भी साइड को अच्छा बुरा कुछ भी नहीं अनुमोदना करूं, बल्कि उस समय में संसार में अनादिकाल से चले आ रहा वेद मोहनीय कर्म के उदय से जो ये गलत काम अनादिकाल से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी अनादिकाल तक चलेगा, इसके स्वरूप को जान करके
इससे बस अपनी आत्मा को बचाने के लिए मैं कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ूं, और मैं अपने इस भव में तो कभी किसी का रेप नहीं करूं, और कभी किसी को जबरदस्ती सेक्सुअली नहीं गिराऊं, और कभी भी फॉरवर्ड जो इस तरह के होते हैं, जो गंदे होते हैं, वो नहीं करूं। अन्यथा न भोगेनम सहसा कारणम सत समाई हत्या कारणम वो सिरे। See, taking sides is also a problem. Are we clear there? हाँ, ऐसे कितने केस स्टडीज आप देखो, सारे केस, कोई भी पाप लो, लोभ का पाप लो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का लो, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इन जैनिज्म। आप देखो, साइड लोगे, यार वो वाला जो भाई है ना, उसको ज्यादा मिलना चाहिए था, उसको कम मिला, उसको ये मिलना चाहिए। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, बिजनेस पार्टनर में भी अपना फ्रेंड को क्या बोलते हैं, सारा हजम कर ले यार, निकाल दे उसको पार्टनरशिप से बाहर। ऐसे राय देते हैं कि नहीं देते हैं? फ्री की एडवाइस देते हैं कि नहीं देते हैं? सबसे निकलो। हमने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं कर रहे हैं? हम लोग समझो और निकलो इसमें से। मेरा प्रायश्चित वाला अभ्यंतर तब खत्म हो गया। आप ये पूरा प्रोसीजर को देखोगे ना, इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि ये खुद जब करते हो ना, ये पूरा प्रोसीजर, इससे रसायन आता है, रसायन से ही कर्मो कर्म हटते हैं। नाउ पीपल कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू वांट ऑन साइंस। जैसे आपने कहा कि रसायन आता है, तो जैसे अभी आपने बताया तो हमको बहुत ऐसे भाव आए और हमने पचकान भी ले लिए, पर हमको वो सब लिख के याद भी रखना चाहिए। अगर व्रत लिया हुआ और तोड़ा तो और ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो हमको ये सब व्रत याद रखने चाहिए। आपको यदि ये बात समझ में नहीं आई है कि इस तरह की चीज नहीं करनी है, तो पचकान लेना भी नहीं चाहिए। पचकान तब लेना चाहिए जब वैराग्य आए। क्या आपको ये चीज नहीं लगती है कि आपको साइड नहीं लेना चाहिए? नहीं, अभी अभी जैसे आ गया, ठीक है, साल 2 साल एकदम ध्यान में रहता है, जब तक हम इस रसायन में रहते हैं। कभी मति वापस घूम जाती है, आप कहीं चले गए, कुछ ऐसी जगहों पे चले गए, तो कभी मतलब पढ़ा भी जाता है, कभी देखा भी जाता है, तो फिर वो व्रत में तो भंग हुआ ना वो। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, बीच पचकान के अंदर मैंने बोला, हे भगवान आप उपयोग चला देना। उपयोग चला देना, तो हैंड ओवर भगवान, मैंने पचकान दिलाए आपको, और पर आपको भगवान को हैंड ओवर कर दिया कि ये जो पचकान के अंदर जो भाव है ना, जो समभाव का जो भाव है कि इस हर सिचुएशन में मैं संभाव से सिचुएशन को देखूं, इसमें उपयोग मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने किसको दे दी है? महावीर स्वामी भगवान को दे दी है। आप देखो, ध्यान से सुनना। हाँ सुनो, मैं साइड लूं और मैं इन भावों से गिर जाऊं और संभाव नहीं रहे, तो भगवान मेरा उपयोग चला देना। तो ये काम भी मैंने भगवान को सौंप दिया है ना। भगवान को दिया हुआ काम हमेशा पूरा होता है। भगवान एक्सपर्ट है, भगवान आर वेरी गुड एक्सपर्ट, याद रखना। यदि आप एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल सही कहते हो आप, भगवान को दिया हुआ सब बोलोगे ना, अपने केवल ज्ञान करा दो, आपको हो जाएगी। आप भगवान को मैं आज के बाद मिथ्यात्व की एक्टिविटीज मत करवाना, काम हो जाएगा। भगवान एक्सपर्ट है, ओके। भगवान से बेटर कोई काम कर नहीं सकता है। आप खुद करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे, पर भगवान करवा देते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट एट दैट। भगवान मोक्ष करा सकते हैं, सम्यक दर्शन करा सकते हैं, बिल्कुल सही। वैसे भी उन्हीं को हैंड ओवर दिया मैंने। वो उपयोग का काम आपके हाथ में वैसे भी नहीं रखा है, मुझे पता था आप लोगों के बस की नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक और बात की, जैसे भूतकाल में अपन से जो भी हो गया पाप, अभी अपने को लगता है क्या, और बहुत सी चीजें तो इतनी माइन्यूटली देखी भी नहीं, अनुभव भी नहीं की, आइडेंटिफाई भी नहीं की, पर ठीक है, ऐसे बड़ा कुछ हुआ होता है तो अपन मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं, या जो कर लेते, जो भूल गए वो भी याद नहीं। तो अब भविष्य के लिए अपन जैसे अभी सब व्रत पचकान में अपन कर लेते हैं कि भाई मिच्छामि दुक्कडम जो भी हुआ अपन छोड़ते भी हैं, क्रिया भी। जैसे अब मैं मेरे बारे में ही कहूँ तो मैंने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, 5 साल से न्यूज देखना, सब इतना कोरोना का भी हुआ, पर मुझे वो वैसा ही हो गया कि कोई फर्क नहीं, जो होना होता है होएगा, सब भगवान करते हैं, वही सब इसका रास्ता दिखाते हैं। तो ना हाँ ना ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सब कहना मैंने छोड़ दिया। जैसे तो मौनम श्रेष्ठम, ऐसा कि भाई जिसको जो सुख उपजे वो करे, तो राय भी नहीं दे ऐसे कि भाई तुम ये करो कि वो करो। तो
ये जागरूकता तो लाते हैं, और मैं भूल जाती हूँ, मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, मतलब मुझे पिछला बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो मैं जो जो अपना होता है तो वो लिख भी लेती हूँ, जो मुझे याद रखना होता है। ऐसे जैसे मैंने कभी किसी से, कोई बरसों पहले कभी किसी से झगड़ा भी किया होगा, या किसी ने मुझे कुछ कहा होगा, तो मुझे याद नहीं आता है, और ना मुझे वो व्यवहार उससे होता है कि भाई मैं उससे ऐसा व्यवहार करूं वापस। तो इसके लिए मुझे डांट पड़ती है कि तुमको नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम तो ऐसी हो जाती हो। पर अभी मेरे परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, मम्मी ऐसी है, मम्मी को नहीं याद रहता है, मम्मी के लिए तो सब बराबर है। तो कभी जैसे मेरा लड़का बोलता है लड़की देखने मम्मी को मत ले जाना, तो मैंने कहा क्यों? बोला आपको सब लड़कियां अच्छी लगती है, आपको कोई किसी में खराबी दिखती नहीं है। तो बोले कि आप देखोगे नहीं, उस दृष्टिकोण से नहीं देखोगे आप। तो मतलब कोशिश तो करते, पर फिर भी अभी जब सोचती हूँ तो लगता है कितने कर्म बांधे होंगे, ना जाने कितने कर्म बांधे होंगे। तो आपको क्या चंचल जी, प्रति समय कर्मबंध तो है, आश्रय तो प्रति समय है ना। आश्रय तो देखो मैं समाज में बैठी हूँ तो भी है कि नहीं है, हाँ, ओके। है ही आश्रय तो ही है। तो सब कुछ है, बट जितना उपयोग में रहोगे उतना कम रसायन रस करोगे, उतना सब कुछ कम होगा, तो वही तो आपकी कमाई है। जितना उपयोग में रहोगे उतनी ज्यादा निर्जरा है, तो ठीक रास्ते पे जा रहे हो। और आपकी उम्र में भी निवृत्ति मार्ग होना चाहिए। आई एम श्योर आप 50 प्लस हो, राइट? तो हाँ, उसके 60+। हाँ, 60 प्लस में तो निवृत्ति मार्ग में डेफिनेटली जाना चाहिए, हाँ ओके। ठीक है, मेरे पे इतनी जिम्मेवारियां नहीं है, और मैंने अपने आप को उसी रूप से, और मेरे हस्बैंड भी सहायक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमने हाँ मतलब 4 साल से सब कुछ छोड़ दिया, बेटे बहू जो हम उनके साथ रहते हैं वैसा, हाँ, वो गुड, हमारे साथ नहीं। वेरी गुड। तो बहुत फिर भी यदि कभी कुछ कषाय उत्पन्न हो जाए, उनको देखना चाहिए, देखते रहो, क्योंकि परफेक्शन नहीं आएगी। क्योंकि याद रखना, आपकी सिर्फ 2 कषाय चौकड़ी खत्म हुई है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान और संचलन बाकी है, 2 चौकड़ी बाकी है ना आपकी। तो वो कषाय चौकड़ी के उदय से आपका बाधा फिर भी बचेगा, ऐसा नहीं है। बजेगा। उपयोग में आना चाहिए, और ये उपयोग में। सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म को कैच कर पाना बहुत मुश्किल है। सूक्ष्म में कब मान आ जाता है, सूक्ष्म में कब लोभ आ जाता है, कब माया और मतलब ये सब आ जाता है ना, ये हमको दिखता नहीं है। ये भी याद रखना, सामने वाला इरिटेटेड हो रहा है ना, तो कषाय मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूँ। तो चंचल जी, आपको यदि बड़ी मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे, वो तो मुझे समझ में आ गया कि जैसे आप बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं कर रहे, खून के बारे में नहीं सोच रहे हो कि आदमी का खून कर दूं, आदमी मर जाए, आदमी को जेल हो जाए, ऐसे गंदे काम नहीं कर रहे हो। बट आपको ये लगता है कि आप छोटे छोटे पाप नहीं कर रहे हो, नहीं, आप डेफिनेटली कर रहे हो। क्योंकि स्वंजलन और आपका स्वंजलन और प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का उदय होने के सद्भाव की वजह से आप कर रहे हो, उसको कैच करने की कोशिश करो, उसको शट डाउन करो। दोष दर्शन और निवारण, यही साधना है, ओके। बाहुबली जी को स्वंजलन लोभ था कि मैं उम्र में बड़ा हूं, नहीं दिखा, वो कुड नॉट आइडेंटिफाई, तो उनको ऋषभदेव भगवान ने हेल्प करवा दी, और कोई बात नहीं है, राइट। तो आप भी महावीर स्वामी भगवान की शरणा लो और बोलो, भगवान मेरे पास तो कोई साक्षात्कार नहीं है, तो क्या हुआ, मुझे पता है आप में सिद्ध शिला में रह के भी मेरे को हेल्प करने की कैपेसिटी है, मेरे में उपयोग मेरा जलाओ, और मेरा ये स्वंजलन कषाय चौकड़ी का भी जब उदय होता है तो मुझे दिखाओ, मेरा उपयोग चलाओ, और मैं उसी वक्त मिच्छामी दुक्कड़म दूं। आप उसमें जाओ ना। बड़ी बड़ी गलतियां से निकल चुकी हो डज नॉट मीन छोटी गलतियां भी उतना ही डैमेज करती है। आपको लगेगा देख बड़ी गलती सुधर गई, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान ने नायसार के भव के अंदर उन्होंने भी आपकी तरह 2 चौकड़ी का श्री उपशम कर दिया, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते थे, राइट। फिर भी आगे चल के मर्डर किया कि नहीं किया, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में हुआ कि नहीं हुआ, कान में खिला वो डला कि नहीं डला, राइट। शेर बने, नॉनवेज खाया, राइट। तो इस भव में चंचल जी आप बड़े पाप से बच गए हो, तो क्या हुआ, छोटे पाप को भी खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त जब तक नहीं करोगे ना, रिवर्सिबल प्रोसीजर है, रिवर्स में जाओगे और मर्डर भी करोगे, नॉनवेज भी खाओगे, मछुआरा भी बनोगे, और लोगों के शील लूटोगे, और कौन से पाप है जो आप नहीं करोगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा करोगे, सब कुछ करोगे चंचल जी, गारंटी। वाई गारंटी, यदि केवल ज्ञान की जो जो जिसको हो जाता है ना वही नहीं करता है, यदि केवल ज्ञान नहीं है तो भैया संसार में एवरीथिंग इज पॉसिबल।
देखो, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, निकलो निकलो संसार से, निकलो निकलो, फास्ट निकलो, से साधु बन के रहना इज नॉट गुड इनफ, निकलो संसार से, केवल ज्ञान प्राप्त करो, टिल यू डोंट हैव केवल ज्ञान। ठीक है, तो चंचल जी, नो हैप्पीनेस दैट यार मेरे बड़े पाप कम हो गए, नथिंग। स्वंजलन और प्रत्याख्यान को कैच करो, नाउ योर टास्क इज हायर लेवल टास्क। मेरे को स्वंजलन और प्रत्याख्यान लेवल के कषाय नहीं दिखते हैं, तो मैं भगवान को बोलती, भगवान दिखाओ, योर जॉब टू शो मी, मैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको शट डाउन करूंगी, यही तो मेरी साधना है। यार यहाँ तक आ गए इस भाव में, अरे आशिमा को कितनी ज्ञान है यार। जब तक यदि यदि ये चीज मुझे केवल ज्ञान नहीं करा रही है ना, आई कैन गो बैक एंड मैं निकोध तक जाके बर्बाद हो सकती हूँ। सो you should not be happy with your sadhana, you should always, there is scope of more. Okay, anybody else have a question? Nobody has a question today? Shobha ji, you don't have a question? इतने अभी तक तो पाप को आइडेंटिफाई किया है, उसका सबका अभी 10 लेवल्स करना है अभी तो बहुत सारा। पर एक शोभा जी, एक काम करना है, एक चीज एक को आइडेंटिफाई करना और एक के पीछे पड़ जाना, एक में 10 प्रोसीजर लेके आना, मतलब आपको 10 गलतियां ढूंढ के साइमल्टेनियसली मत सॉल्व करना। मैं एक गलती ढूंढती हूँ और उस एक गलती के पीछे, शिट मैन, इससे मेरा ये हो जाने वाला है, फिर मैं उसके लिए कांपती हूँ, शिट ये तो मेरी लाइफ फ्यूचर बर्बाद कर देगा, अब तो मैं गया। जैसे मान लो मेरे को आपको पढ़ाते हुए कभी लगा कि मेरे को मान आ गया है, राइट? कभी होता है ना, कोई तारीफ कर देता है तो मान आ जाता है, आई नो, राइट, तारीफ आ गया। यदि मुझे अपना मान इतना सा दिख जाता है ना, तो आई टेक माई सेल्फ टू टास्क, यू नो व्हाई। एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरे को ना एक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वुड बी ऑलवेज क्रिटिकल, वाज नेवर नाइस टू मी, वाज ऑलवेज नो बट इफ बट्स लगा के, नेवर रेडी टू अंडरस्टैंड। आफ्टर वन ऑफ द क्लास शी वाज वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड शी टोल्ड मी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। तो मेरे दिमाग में आया, साला जो आदमी रेडी ना हो कभी हाँ बोलने के लिए, आज उसने पहली बार एडमिट किया और पहली बार कुछ अच्छा बोला, तो कहीं मुझे मान आया, मुझे से दिखाई दिया। जैसे ही दिखाई पहली बार मुझे, मतलब जब मान आया तो मुझे टेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि मान का क्या रिपरकशन है, जिस चीज पे मान आता है ना वो चीज चली जाती है। तो मैंने बोला, शिट, मेरा मतलब मेरा जो ज्ञान है वो जाने वाला है, क्योंकि मुझे मान किस पे आ रहा है, आई नो, राइट। मेरे को इतनी टेंशन हो गई, आई एम लाइक, भगवान हेल्प मी, व्हाट द हेल एम आई थिंकिंग, टेक दिस आउट ऑफ माय सिस्टम। मैं आधा 1 घंटे तक मैं करती रही और मेरा वो गया ही नहीं, मेरे को मान था। तो मैंने क्या सोचा, मैं बहुत हथकंडे अपनाए, मैंने भगवान को बोला, भगवान देखो मैं मान कर रही हूँ, भगवान देखो मेरा तो फ्यूचर बर्बाद है, मेरा तो ये जो ज्ञान चला जाएगा। फिर 1-2 घंटे बाद मैंने, और बार बार मैं चेक करी थी, अभी भी मान है, अभी भी मान दिखाई दे रहा था, लग रहा था ऑलमोस्ट निकाचित लेवल का मान का उदय था। तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं बर्बाद, मेरा फ्यूचर बर्बाद है। तो मैं चेक कर रही थी कि किस चीज में मैं बर्बाद हूँ। तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि मुझे मान किस चीज पे आया था। तो मुझे उस लेडी ने ऐसे वर्ड बोले थे कि तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो मुझे किस पे मान आया था, मेरे पढ़ाने के तरीके पे आया था, मेरे को ज्ञान पे मान नहीं आया था। तो मेरे को शांति की राहत महसूस हुई कि मेरे को मान किस पे था, पढ़ाने के तरीके पे। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं जो जिस तरह से बोल के मैं पढ़ाती हूँ वही जाएगा ना। इसका मतलब जो मैं बोल के पढ़ाती हूँ ये मेरा एक निर्जरा करने का एक तरीका है, ठीक है, वही जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम डैमेज आई विल हैव। ओके, मैक्सिमम डैमेज मतलब इससे मैं जो निर्जरा करती थी इससे निर्जरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं दूसरी चीज से निर्जरा करूंगी। इज इट ओके? मैंने ये सोचा, बट आई वाज लाइक, थैंक यू भगवान, मुझे इस चीज पे मान नहीं आया कि मुझे बहुत ज्ञान है, क्योंकि यदि उस पे आता फिर मेरा ज्ञान चला जाता। भगवान, दैट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, राइट? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये मान से मेरे को जैन धर्म ही मेरे को समझ आना बंद हो जाए। तो यू नो, मान मेरी किस चीज पे मान आया, तो मैंने 2-3 घंटे लगाए उस मान को खत्म करने के लिए। और जब मेरा नहीं, मतलब एफर्ट मारती गई, मैंने सारे हथकंडे अपना लिए। जब नहीं खत्म हुआ तो क्या किया, एंड में सोचा जाएगा तो क्या, बस क्या जाएगा, अच्छा पढ़ाना ही जाएगा ना, चलो निर्जरा का एक तरीका जाएगा, कुछ और तरीके से निर्जरा करूंगी, पर ज्ञान नहीं जाना चाहिए। भगवान मेरा ज्ञान पे मान नहीं आने देना, भगवान इतना मुझे बर्बाद। फिर मैं भगवान को थैंक यू भी कर रही थी कि भगवान
मान यदि निकासित लेवल का उदय में था तो आपने डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर मान करवाया, आपने ज्ञान पे मान नहीं कराया। भगवान दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। भगवान आपने कम डैमेज पे, मतलब हानि हुई तो कम चीजों की हानि हुई, समझ रही हो? हाँ, तो नुकसान भी जैसे बोलता है ना छोटा मोटा, ठीक है यार ये नुकसान बर्दाश्त कर लूंगी, वो बड़ा नुकसान। तो इस तरह से एनालाइज करो। तो एक शोभा जी अगली बार जब करो ना तो एक चीज को पकड़ो और उसी पे एनालिसिस चालू करो। चार को साइमल्टेनियसली करोगे ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि यदि आपको आपका फ्यूचर बर्बाद होते नहीं दिखेगा ना, हाँ, कि यार ये बात से, तो आप गुरु के पास जाके ना ईमानदारी से बोलोगे भी नहीं। आपको क्या लगेगा, साला गुरु मेरे बारे में घटिया सोचेगा। पर आप जब गुरु के पास जाओ ना, आपके मन में क्या होना चाहिए, यार मेरा ना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज है, मैंने फ्यूचर में मान करके इतने कर्म बांधे हैं ना, फ्यूचर में मेरा बर्बाद होगी, किस तरह से बस मेरी निर्जरा हो जाए, निर्जरा हो जाए। आपके दिमाग में जब निर्जरा घूम रहा होगा ना कि मैं उस कर्मों को डाइल्यूट करूं, काले से वाइट कर दूं, श्रेयोपशम कर दूं, कैसे करूं, तो आपको इज्जत प्यारी नहीं होगी। आप बोलोगे भाड़ में जाए मेरी इज्जत, निर्जरा करो भैया, आचार्य भगवान मैंने ये गलती कर दी है। तो आप माया का इतना भी सेवन नहीं करोगे, मतलब उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करोगे गुरु भगवंत को। इज इट क्लियर शोभा जी? आपका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होते आपको दिखना चाहिए। और शोभा जी 3-4 चीजों में ना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज शुड बी नॉट एक्सेप्टेबल। एक मोक्ष मार्ग में कॉम्प्रोमाइज मत करना, सम्यक दर्शन मतलब जिसको बोलते हैं दुर्लभ बोधि के कर्म मत बांधना। जो भी दुर्लभ बोधि के कारण है ना, वो मैंने शायद वो भी ले सकती थी, दुर्लभ बोधि होने के कारण। दुर्लभ बोधि मतलब जिसको एक होता है सुलभ बोधि होने के कारण, सुलभ मतलब बहुत जल्दी से आदमी को सम्यक दर्शन हो जाता है, एक है दुर्लभ बोधि होने के कारण। तो दुर्लभ बोधि के कारण बैठ के भी आप मिच्छामि दुक्कडम दे सकते हो, मतलब वो भी तो पाप स्थानीय है ना सारे। तो इस तरह से पापों के बारे में सोचते रहो, कांपते रहो, खुद प्रायश्चित लेते रहो, मतलब भगवान को बोलते रहो भगवान आप भी कर दो, भगवान का शरणा लोगे तो वैसे भी वो कम हो रहे हैं, गुरु भगवंतों के पास भी चले जाओ, सब कुछ कर लो, उस पर कायोत्सर्ग भी कर लो, उसके लिए फ्यूचर के पचकान भी ले लो, सब कुछ कर लो। और पर पचकान याद रखना तब लेना जब सचमुच आपकी आत्मा को अलकत मचे हुई, अलकत मचे। जैसे मुझे अलकत मच रही थी ये सोच के कि यार मतलब मैं साइड ले रही हूँ उसका और उसका, नहीं लेना मुझे साइड। ओके, कि साइड वाली जो चीज है ना सामुदायिक क्रिया ये करो, हर आदमी करता है। जब सास बहू में होता है तो ननंद करती है कि नहीं करती है कर्म, साइड लेके कितने की सामूहिक क्रिया बांधती है कि नहीं बांधती है, सब जब ये सब होता है। दो बिजनेस, मान लो 2 पार्टनर्स में लड़ाई झगड़े हुए, तो जो बीवी है बच्चे हैं उनको भी तो पता है ना कि मेरे पापा का बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग भी तो गाली दे रहे होते हैं ना दूसरे आदमी को, राइट, कि उसने ये हड़प लिया वो हड़प, वो भी तो कर्म बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं। इस तरह से सामुदायिक क्रिया पे भी कॉन्सेंट्रेट करो और मत बांधो, मॉब मेंटालिटी मत रखो, खुद अपना दिमाग लगाओ। दुनिया बोल रही है ऐसे आदमी को, ओसामा बिन लादेन को तो मार देना चाहिए, हिटलर को तो पकड़ के फांसी की सजा, यू ऑल दिस थिंग्स हम लोग जजमेंट पास करते रहते हैं ना। दुनिया बोले आपको सामुदायिक क्रिया नहीं बांधनी है क्योंकि भगवान ने के लिए मना किया है। इज इट क्लियर? आप क्या बोलो, जिसने जो किया है उसको कर्मों का फल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको जज बनने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जो जज बनने की कोशिश करता है ना उसको पता है जज बना के कहाँ का पोजीशन मिलती है, परमाधामिक देव बनता है, वो जाके वो देव बनता है। पर परमाधामिक का जॉब क्या होता है पता है आपको? वो पहले 3 नरक में जाते हैं और जज बन के लोगों को काटते पीटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कर्म हो जाए। तो आपने बहुत काटा पीटा था तो आपको काटेंगे पीटेंगे, आपने बहुत लोगों को बॉईल किया था तो वो आपको बॉईल करेंगे, कभी कढ़ाई में बॉईल करेंगे, कभी रेत में सेकेंगे। परमाधामिक देव का काम है कि वो पहली 3 नरक में बैठ के नारकी के जीवों को टॉर्चर करने का, ये उनका जॉब है, जस्ट इमेजिन। क्यों जॉब है? जज कर रहे हैं यार, तुमने ये किया था ना, अभी बताता हूँ, आजा तेरे को कढ़ाई में बॉईल करता हूँ, राइट। तो आपको जज मत बनो, जज बनने की कोशिश मत करो। जज बनोगे ना तो क्या पता देव का योग्य कर्म बंद किए और जाके परमाधामिक देव बन गए। यू वांट टू डू ऑल दैट थिंग, डोंट बी द जज। कानून क्या बोलता है? कानून को हाथ में मत लो। आपने पिक्चर देखी है पुराने जमाने की, राइट? हीरो को गुस्सा आ जाता है, कहता है पुलिस ठीक नहीं कर रही है, वो एक खुद गन लेता है और कानून को हाथ में लेके बाजा बजाता है, राइट। मैं आपको बोलती हूँ कानून हाथ में मत लो, कर्म थियरी विल उसका बाजा बजाएगी।
ओसामा बिन लादेन ने जो जो किया है, कर्म थियरी उसका बात उसके साथ वही करेगी जो उसने किया है। इज इट क्लियर? बट शोभा जी यहाँ बैठ के जज बनने की कोशिश हाँ। करते हैं और बोलती है ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, या तो ऐसा आदमी को तो मर जाना चाहिए। तब आप जज बन रहे हो, आप कानून को हाथ में ले रहे हो। नहीं, ये कानून का काम किसका है? कर्म थियरी का काम है। करने दो उसको अपना काम, आप अपना काम करो, आप अपने कर्मों को देखो। इज इट क्लियर? अपने आप अपने ऊपर कर्मों को बचाओ, ठीक है? हाँ, क्योंकि मारा था तो ना, जैसे हम ओसामा बिन लादेन को देख के बोलते हैं ना, बाप रे कितने कर्म बांधे, हिटलर ने कितने कर्म बांधे। आपको पता है मारा साहब भी हम जैसे लोगों को देख के यही बोलते हैं कि यार खाना बनाते हैं, वो भी आलू प्याज बनाते हैं, भूजा खाना चला रखा है साधारण वनस्पति का। वो भी हमको देख के हिटलर और ओसामा बिन लादेन ही सोचते हैं जैसे। तो जैसे हम उनको लुक डाउन करते हैं ओसामा बिन लादेन को, तो मारा साहब हमको लुक डाउन करते हैं कि यार हम पंचेंद्रिय नहीं मारा तो क्या हुआ, एकेंद्रिय को तो मार ही रहे हो ना, तो हम भी तो हिटलर और उससे कम नहीं है ना, राइट? मारा साहब हमको जज नहीं कर रहे, वी शुड नॉट जज, लेट द कर्म थियरी टेक केयर। यदि अपने पे पड़ी तो समझ में आता है, पर अपने पे नहीं पड़ी है, समभाव में रहने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? याद रखना, केवली आंटी, भगवान but जो हम होते हुए देख रहे हैं, रेप होते हुए देख रहे हैं, चोरी होते हुए देख रहे हैं, स्मगलिंग होते हुए देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हाउ आर दे रिएक्टिंग थिंग? या पूजा? आंटी जो हम लोग ने पास्ट में बोल चुके हैं, किसी का रेप हुआ तब बोल चुके हैं, या मर्डर हुआ तब जब बोल चुके, तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे लेना चाहिए? देखो अभी बैठ के सोचूं कि यार मेरा इस इशू पे मैं हमेशा बहुत कड़े स्वभाव से मैं गालियां देता था कि ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसा आदमी को तो मार डालना चाहिए, ऐसा आदमी को दुनिया पे जीना नहीं चाहिए। हम जब जब मैंने बोला हो ना भगवान, वो अज्ञान दशा थी। भगवान अभी हजरत स्वामी भगवान का ज्ञान मिला है, राइट? भगवान आपने पहले क्यों नहीं मुझे उठाया, पहले क्यों नहीं चिताया? भगवान कोई बात नहीं, अभी भी चिताया है, थैंक यू फॉर दैट। बट भगवान वो जो पास्ट में कर्म जो चिपके हुए ना भगवान, को तो भगवान थोड़ा हटाओ ना, राइट? भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान यू कैन डू इट। मेरे ऊपर से ये पुराने जो कर रखे हैं ना वो पाप हटाओ। गो बैक, आधा घंटे तक सॉरी बोलो, बोलो भगवान की महावीर स्वामी भगवान की साक्षी से। मैं तो यही प्रोसीजर करती हूँ। ओके पूजा, यू कैन डू दैट। समुच्चय को लेके, पर समुच्चय को ले रहा है तो आज सिर्फ हिंसा को लेना, कल सिर्फ जब मैंने झूठ बोला हो, राइट, उल्लू बनाया हो, अलग लेना, फिर लोभ किया हो उसका अलग अलग लेना। हर चीज का रफकशन अलग होता है। तो हर चीज का जब तुम रफकशन सोचते हो ना, जैसे क्रोध का रिजल्ट अलग होता है। जैसे मैंने मान का बताया, मान करने का रिजल्ट क्या था, वो चीज खत्म हो जाती है। तो मैं अपना वो करूँ, तो क्रोध का कुछ और होता है, लोभ का कुछ और होता है। तो सबका रफकशन सोचो और कांपो, फिर भगवान को बोलो ना, हे भगवान ये तो हटाओ मेरे ऊपर से, ठीक है? मांगलिक में क्या बोला, 4 लोगों की शरण लोगे, वो आपको शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं, और तो कोई रखता भी नहीं, और कोई रखता ही नहीं है पूजा। तो लो ना उनकी कैपेसिटी, उनको बोलो कर्मों को हटाएं, रसघात स्थितिघात करें, मैंने ये गलत काम कर दिया, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है पूजा? एनीबडी एल्स? तो आज पूरा दिन कौन कायोत्सर्ग में बैठ के सोचेगा और एक एक चीज को लेके काप के फॉरगिवनेस मांगेगा? सोचो शोभा जी, देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क, यू कैन, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के ना सोच सकते हो। हाँ, और हर आदमी में प्रॉब्लम है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। केवल ज्ञान जब तक नहीं हो जाता ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं होगे। कोई ना कोई कर्म उदय तो है कि नहीं है? तो यार गलतियां करते हो, सॉरी बोलो यार, छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ मैं गलत हूँ, ओके? डोंट ट्राई टू शो कि मैं गलतियां नहीं करती, आई एम परफेक्ट। नहीं, नोबडी इज परफेक्ट यार। हाँ, और एक और भी बात है कि मान लो सामने वाले ने पाप किया हो, जैसे चंचल जी ने कुछ पाप कर लिया हो और मुझे पता लग गया हो कि चंचल जी ने तो चोरी की थी, राइट, 50,000 रुपया की चोरी, मान लो, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स, ओके? मान लो मुझे पता लग गया हो, राइट, what should I not do? I should not judge her, I should not tell her, I should not insult her। फिर मैं कर्म बांधती हूँ, उसने किस सर्कमस्टेंसेस में क्या किया उसको नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले भवों में किसी ने उनसे 50,000 रुपए छीने थे,
तो इस भाव में उनके दिमाग में कौन सा क्या भाव आए कि यार मैं उसके 50,000 ले लूं, ये उस कर्म का इक्वेट होना था। इज इट क्लियर? वो बात अलग है, चंचल जी के कर्म ने के पास भगवान का ज्ञान नहीं था और उन्होंने और कर्म बांटे, बट कौन से कर्म का क्या इफेक्ट है यू डोंट नो। संभाव, न्यूट्रल, डू नॉट जज, इट इज ओके। इसको सुनाओ तो बिल्कुल भी मत, सुनाना नहीं चाहिए। किसी के भी पाप से उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे मैं चंचल जी का इंट्रोडक्शन कैसे देती हूँ, किसी भी पाप और पुण्य से किसी का इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। हम कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, चंचल जी बहुत अमीर है, उनका ना बॉम्बे में यहाँ पे बहुत बड़ा घर है और वो उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री भी है और उनका ये बहुत ये है। तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ, पुण्य से उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पुण्य से भी उनका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए पर पाप से भी नहीं देना चाहिए। जैसे पता है चंचल जी ने तो ये किया, चंचल जी तो ऐसी है, ये पाप से भी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। बोथ आर नॉट अ गुड थिंग टू डू। इज इट ओके? सो एनीवे, प्रायश्चित इज फॉर सेल्फ। एक गलती ना लोग बहुत करते हैं, मेरी क्लास में आने के बाद है ना, लोग पता क्या करते हैं, लोगों को समझ आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, खुद सुधरे ना सुधरे, जब घर में पति वो गलती करता है और बच्चे करते हैं ना, तो उनको जाकर सुनाते हैं, पति तुम ये जो गलती कर रही हो ना, आशिमा जी की क्लास में मैंने सुना था ये गलती है। मैं आपको जैसे एडवाइस, फ्री की एडवाइस देती हूँ, यू आर माई स्टूडेंट, योर हस्बैंड इज नॉट माई स्टूडेंट, योर चिल्ड्रन आर नॉट माई स्टूडेंट। They have not said that they want to go to moksha. मतलब has your husband told you that he wants to go to moksha? Has your children told you that they want to go to moksha? No, ना. You want to go to moksha. That's why you're coming to my class. Please अपने पे प्रैक्टिस करो और दूसरों को जाके मत बोलो, जो तुमने गलती की है ना यार, तो प्रायश्चित ले। ये सब घटिया हरकतें करना मत। मतलब आई शुड नॉट गेट फोन कॉल सेइंग कि भैया अपनी फ्री की एडवाइसेस बंद करो, और हमको भी मिल रही है फ्री की एडवाइसेस, राइट? तो शोभा जी प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, not your husband and not your children. Okay, if they want to go to moksha marg, they will see these classes on their own. Done? No free advices. People are very good in giving free advices. Don't do that. आप जिस दिन सुधर गए, आपका अंदर से प्रायश्चित चालू हो जाएगा ना, आपका ग्राफ जिस लेवल पे धर्म में आगे जाएगा ना, आप में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों आ जाएंगे। Within 6 months it will come. आप मुझे आके बोलोगे I feel that I have some darshan. You will come and tell me there is a definite difference in yourself. ठीक है? जिस दिन वो आएगा ना, आपके चारित्र से आपके घर वालों में भी चारित्र आना चालू हो जाएगा। बोलने से नहीं आता है, फ्री के ज्ञान से कभी कभी चारित्र नहीं आता है, चारित्र से चारित्र आता है। अपने में चारित्र लाओ, आपके आसपास वाले के लोगों में चारित्र आ जाएगा। चारित्र से चारित्र आता है, ज्ञान से चारित्र नहीं आता। यदि आता तो यार हम कब के सुधर गए होते, बहुत मुश्किल, राइट? चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।